Before I start, two rules. शुरुआत करने से पहले दो नियम. Smile at the preacher, प्रचारक को देखकर मुस्कुराएं okay? So that I feel good that you're here. ताकि मुझे अच्छा महसूस हो कि आप यहाँ आए हैं. And second, I want you to respond. दूसरा, मैं चाहता हूँ आप जवाब दें जब वचन सुने तो. Amen? आमेन. Yeah, respond so that I know that it's making sense. If not, we'll have times wherein you can ask questions. प्रचार में जो आप जवाब देंगे तो मुझे मालूम होगा कि आप समझ रहे हैं, नहीं तो बाद में हम लोग सवाल जवाब के लिए एक सेशन का टाइम रखेंगे. Okay? Before I start, I want to tell you, you are one revelation away from your miracle. हम शुरुआत करें उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ आप एक प्रकाशन की दूरी पर हैं अपने चमत्कार से. It's not that you have to do a thesis from Genesis to Revelation. It's one word from God that can change everything about your life. One word. उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य सब कुछ खंगाल डालने की जरूरत नहीं है, केवल एक प्रकाशन और आपकी जिंदगी बदल जाएगी. Amen? One Rhema word from God can change not only you but your coming generations. परमेश्वर की ओर से एक जीवित वचन, एक रहमा वचन आपको और आपकी आने वाली पीढ़ियों को बदल देगा. Right? And Rhema comes to those who are listening. और रहमा उनके पास आता है जो सुनते हैं. Okay? So, hallelujah. So I want to talk to you about the triangle of financial prosperity. तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ आर्थिक उन्नति के जो ट्रायंगल है उसके बारे में. Right? When we say prosperity, it covers everything about your life. It covers every aspect, health, your family, your relationships. But today I stand here to specifically talk about finances. जब मैं समृद्धि कहता हूं तो समृद्धि में आपके जीवन का हर एक क्षेत्र शामिल है. आपका स्वास्थ्य, आपका पैसा, आपके रिश्ते, आपका परिवार, सब कुछ. लेकिन आज खासकर जब मैं बात करना खड़ा होकर मैं आर्थिक उन्नति के बारे में बात करने वाला हूं. You know why? पता है क्यों? Because when a research was done, they found out that 75% of worries are financial worries in people's life. क्योंकि जब रिसर्च की गई तो मालूम हुआ कि 75% जो लोग समस्या में रहते हैं हमेशा अपने दिमाग में, वो आर्थिक तंगी के कारण है. Everybody wants a good profession. You know, they want to settle down, they want to maybe go to Canada, US, wherever. But if you go deeper, it's because they want to earn more. हर कोई चाहता है एक अच्छा प्रोफेशन, एक अच्छा काम काज हम लोग करें, अच्छे किसी देश में जाकर के हम लोग सेटल हो जाएं. लेकिन जब उसकी जड़ में जाएंगे तो कारण है वो आर्थिक रूप से उन्नति चाहते हैं. Amen? And God wants you to prosper financially. और परमेश्वर चाहता है कि आप आर्थिक उन्नति करें. If you don't believe that none of what I'll say will make sense. अगर आप ये नहीं मानते हो तो फिर जो मैं बोलने वाला हूँ उसमें से कुछ समझ में नहीं आएगा. God wants you to prosper financially. परमेश्वर चाहता है कि आप आर्थिक उन्नति करो. Amen? आमेन. Right? See, the world that we live in, it's not an objective world, it's a subjective world. जिस दुनिया में हम जीते हैं वो सबके लिए एक समान नहीं है, लेकिन हर एक अपने दृष्टिकोण से दुनिया को देखता है. That means two people can live in the same house, drink the same water, eat the same food, sleep on the same mattress, but they can have completely different view about the world. इसका अर्थ ये है कि दो लोग एक छत के नीचे रहकर एक ही तरह का खाना, एक ही तरह का पानी पीकर, एक ही बिस्तर पर सोकर भी दो अलग दृष्टिकोण दुनिया के बारे में रख सकते हैं. Amen? Right? So, even when you read the Bible, तो जब आप बाइबल पढ़ते हो it will amplify what your heart is. आपका दिल जो है, बाइबल केवल आपके दिल में जो है उसको बड़ा करके आपको दर्शा देगी. If you find judgment, wrath, that is what you're going to find. If you want to see a loving father, mercy, grace, that's what you're going to find. अगर आपका दिल न्याय और क्रोध से भरा है तो वो आपको वही बाइबल में दिखाई देगा. अगर आपको दया और प्रेम भरा है तो वो दिखाई देगा. So it's not just what is written in the word, but how you see it, that is what it matters. So मुद्दा ये नहीं कि वचन में क्या लिखा है, सिर्फ ये मुद्दा नहीं है. मुद्दा ये है कि आप उसको कैसे देखते हो. Amen? आमेन. So see, two brothers can live in the same room and one can, feel that the world is a pathetic place. There is no hope for everyone. It's a bad place. Everybody is bad. Don't trust in anyone. And then the another brother can see that it is a beautiful place. There are good things that still happen here.
दो भाई एक कमरा शेयर कर सकते हैं, एक साथ रह करके भी एक ये सोच रहा हो सकता है कि दुनिया बहुत ही बेकार है, भ्रष्ट है, सब लोग बुरे हैं, सब बुरा चाहते हैं, लेकिन दूसरा जो है वो खूबसूरत देखता है दुनिया को, देखता है दुनिया अच्छी है, जीवन अच्छा है। And many Christians have believed this lie that money is bad. और बहुत से मसीहों ने ये झूठ अपने दिल में उतार लिया है कि पैसा बुरा है। If money is bad अगर and you पैसा- believe that, come on, empty your wallet, put all your money here. अगर पैसा बुरा है और आप ये सच में मानते हो तो अपनी जेबें खाली करो, अपना बटुआ रख And दो don't carry that evil thing in your pocket or in your bank और account. उस दुष्ट चीज को अपनी जेब में, अपने बैंक अकाउंट में मत रखो बिल्कुल भी। Isn't that crazy that teaching money is not evil, it just magnifies what is hidden in your heart. बेवकूफ़ी भरी है ये शिक्षा, क्योंकि पैसा बुरा नहीं, लेकिन जो आपके दिल के अंदर होता है पैसा उसको बड़ा करके आपको दिखा देगा। Amen? That means if there is a violence in a person's heart and if he gets a lot of money, he's going to buy weapons with that and he'll be able to do destruction in a much bigger level. But if there is charity in somebody's heart, when they get money, they'll be able to help more people. So it's not money, just carries the DNA of its owner. इसका मतलब अगर किसी इंसान के दिल में खून खराबा भरा है, उसको बहुत से पैसे दे दो, वो उससे हथियार खरीद लेगा। वहीं अगर एक के दिल में प्रेम भरा है तो उसको अगर बहुत सारे पैसे दे दो तो वो प्रेम लोगों की सेवा करेगा। People say that money, Pastor, don't you know that money corrupts people? लोग कहते हैं कि आपको नहीं पता पास्टर के पैसा लोगों को भ्रष्ट कर देता है। No, money नहीं। has never corrupted people. पैसे ने Money just exposes your heart. पैसे ने कभी किसी को भ्रष्ट नहीं किया, जो भ्रष्टता अंदर थी उसको बाहर दिखा दिया है। Okay? Money and power will only expose what is there in the heart. पैसा और ताकत केवल उस बात को सामने ला देते हैं जो दिल के अंदर भरी होती है। Amen. That's why, in Bible when you read, if there was a noble king, if he was sitting at that place where all the wealth and power was at his disposal, the entire Israel, there was peace and harmony. But if an evil king was ruling them, there was destruction and chaos. तभी जब आप बाइबल में इतिहास पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि जब एक अच्छा राजा आकर सिंहासन पर बैठता था तो जिसके हाथ में ताकत होती थी वो पूरे देश को बदल देता था, अच्छा कर देता था। जब एक दुष्ट राजा आता था तो पूरा देश वैसा हो जाता था। Okay? So why I was telling you that the world is subjective is because so many people believe, oh, because I was not educated in a good school. I was not born in a wealthy family. I do not have talents like this person. I cannot speak like that person. So that's why I'm where I am. और जो मैं कह रहा था कि दुनिया हर एक के दृष्टिकोण पर निर्भर करती है कि वो कैसे देखता है। हर एक का अपना पहलू है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं उस घराने में पैदा नहीं हुआ या मेरी पढ़ाई लिखाई उतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए मैं जहां हूं आज वहां हूं। That's false. ये सब झूठ है। Okay? ठीक है, I was born in a very small village. मैं एक बहुत छोटी And again, I'm not an ideal example to follow, but what I'm saying is I was born in a very small village, मैं was dying when I was 19. मैं एक बहुत छोटे गांव में पैदा हुआ, 19 वर्ष की उम्र में मरने की कगार पर था। And when I began to see what God could do in my life, I just allowed Him. जब मैं देखने लगा कि परमेश्वर मेरे जीवन में क्या कर रहा है, मैंने उसको करने दिया। Right? So it does not matter where you were born, इसलिए फर्क नहीं पड़ता आपका जन्म कहाँ हुआ है, what your educational qualification पढ़ाई is, लिखाई कितनी की है आपने, who your parents are. आपके माँ If बाप your कौन है, parents, they are alive or if they are not वो alive, जीवित हैं भी या नहीं, you can still prosper. आप अब भी सफल हो And सकते you हैं will prosper. और आप सफल होते चले That's the जाएंगे। will of God for you. ये परमेश्वर की इच्छा है आपकी। Amen? आमीन। You know why there are so many poor people in the world? पता है बहुत से गरीब लोग क्यों दुनिया में? Not because they don't have opportunities. इसलिए नहीं कि उनके पास मौके नहीं है। See, all our answers should come from the Bible. Is that true or not? हमारे सारे जवाब बाइबल से होने चाहिए, है कि नहीं? So if I say anything that is not from the word, challenge me. तो अगर मैं कुछ भी ऐसा कहूँ जो वचन से ना हो तो मुझे चुनौती दे। Say this is not from the Bible. बोले ये बाइबल से नहीं बोला आपने, And we are not going to believe it. और हम नहीं मानेंगे। If the church becomes like that, there will be no false teachings in the church. अगर कलीसिया ऐसी हो जाए तो झूठे प्रचारक रहेंगे ही नहीं। Why are people poor? लोग क्यों गरीब हैं? Because they reject instruction. क्योंकि वो निर्देशों को ठुकरा देते हैं। Not because there aren't enough opportunities. इसलिए नहीं कि मौकों की कमी है। Okay, let's read what the Bible says, okay? हम देखते हैं बाइबल क्या कहती Proverbs 13:18. है। नीति वचन 13 और उसका 18। Proverbs 13:18. नीति वचन 13 और उसकी Poverty and shame shall be to him that refuses instruction, but he that regarded reproof shall be honored. Alright, यहाँ लिखा है जो शिक्षा या निर्देश
को सुनी अनसुनी करता है वह निर्धन होता है और अपमान पाता है, परंतु जो डांट को मानता है उसकी महिमा होती है। Have you met those people? Ma life, Ma rules. They'll be poor all their life. I'm telling you the truth. जो लोग ऐसी बातें करते हैं वो जिंदगी भर गरीब रहेंगे। Nobody tells me what to do. कोई This मुझे- verse is for these people. जो लोग कहते हैं कोई मुझे नहीं बता सकता कि क्या करना है, ये आयत उनके लिए है। Poverty and shame comes to those who reject instruction. गरीबी और शर्मिंदगी उनके लिए उनके हिस्से में आती है जो निर्देशों को That ठुकराते हैं। means prosperity and honor comes to those who regard instruction. इसका मतलब समृद्धि और आदर उनके हिस्से में पड़ता है जो निर्देशों को मानते हैं। You know, when I came to Delhi, जब मैं दिल्ली आया, I started working in a call center. एक कॉल सेंटर में नौकरी And शुरू की। all the people who were with me, जितने Ma लोग- life, Ma rules, जितने लोग मेरे साथ थे जो ऐसे कहते थे कि मैं अपनी जिंदगी अपने बल पे जीता हूँ, they are still living like that. आज भी वैसे ही हैं। Because they disregarded their bosses, they disregarded authority, they never wanted instruction from anybody. And the Bible says poverty and shame will come to these people. क्योंकि अपने बॉसेस को नजरअंदाज कर दिया, जो अधिकारी लोग कहते थे वो नहीं सीखा, और इसीलिए बाइबल कहती है कि जो निर्देशों को ठुकराएगा वो शर्मिंदगी और गरीबी में जाएगा। That's why those who are humble, इसलिए जो नम्र हैं, those who regard instruction, जो निर्देशों को सुनते हैं, prosperity will automatically hit them. They'll never समृद्धि have. खुद ब खुद उनके जीवन में आएगी। Amen? आमेन। So I'm about to tell you this revelation from third heaven. तो मैं आपको ये प्रकाशन तीसरे स्वर्ग से देने के जो लिए हिला देगा आपको। Ready हैं आप लोग? The first in the triangle of prosperity, the first important part is work. Glory to God. सो समृद्धि के ट्रायंगल में जो सबसे पहला महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है काम, Oh ho ho ho. कार्य। Because sometimes we think we'll go to this conference. क्योंकि हमें लगता है कि हम किसी कॉन्फ्रेंस में जाएंगे And then we'll come out of this conference like Bill Gates. और कॉन्फ्रेंस से बाहर बिल गेट्स की तरह आएंगे। And many times we don't understand that work is important. और ये नहीं समझते कि कार्य करना महत्वपूर्ण है। Not only it's important, it's God ordained. सिर्फ यही नहीं कि महत्वपूर्ण है, पर परमेश्वर ने रखा है कार्य करना हमारे Do लिए। you know that God told Adam to work when there was no sin? आप जानते हैं परमेश्वर ने आदम से काम करने के लिए तब कहा जब पाप था ही नहीं। So we are not working because we are sinners. तो हम इसलिए काम नहीं करते क्योंकि हम पापी हैं। If Adam would have never sinned, we would still have to work. अगर आदम ने कभी पाप ना किया होता, आज हमें फिर भी काम करना पड़ रहा होता। Amen? So the first foundation, if you want to prosper, is find a work. अगर आप समृद्ध होना चाहते हो तो सबसे पहली नींव है कुछ काम ढूंढ लो। Right? Find something. It does not matter what you know. If you want to sell momos, you can prosper by that. See, that's what I'm saying. If you want to clean windows, you can be millionaires by that. I want you to, your mindset has to change. कुछ करना जरूरी है। अगर कुछ नहीं आता तो भी कोई बात नहीं, शुरुआत करो। मोमोज बेचना है, मोमोज बेचो। खिड़की साफ करनी है, वो करो। वो करके भी लखपति बन सकते हो। Right? There are many millionaires who are selling chai and they're multimillionaires today. कई ऐसे So there is no लखपति हैं। problem in selling chai or selling momos. It's your mindset that is hindering you. We think prosperity is only if I am a CEO. No, find a work and God can prosper that work and prosper you through it. आपकी मानसिकता बदलनी जरूरी है, क्योंकि आपको लगता है कि वो सीईओ है इसलिए वो अमीर है, मैं सीईओ नहीं हूं। नहीं, कुछ भी काम करो, परमेश्वर उसको बढ़ाएगा और आप समृद्ध हो जाएंगे। इसीलिए मानसिकता बदलो पहले। But if you're sitting in your room अगर कमरे में बैठे हो and thinking, oh, God prospers, और कहने प्रभु आशीष देगा, and बढ़ाएगा, thinking Gabriel will come, और आपको लग रहा है गैब्रियल आएगा, स्वर्गदूत, child of God, परमेश्वर के बच्चे, from the bank of heaven, स्वर्ग के बैंक से God has sent this 10 million check to you. परमेश्वर ने 10 बिलियन का चेक भेजा तेरे लिए। Well, that is not going to happen. ऐसा नहीं होगा। I want you to get this. मैं चाहता हूँ थाम ले इस बात को। God isn't working anymore. परमेश्वर अब काम नहीं करता। If you get this, अगर ये बात समझ में आ गई। see, many Christians that I meet, they believe in magic. बहुत से मसीह जिनसे मैं मिलता हूँ वो जादू में विश्वास करते हैं। You know magic? मैजिक, जादू The क्या है? magician will do tsh, and out of thin air will appear a rose. जादूगर यूं करते हैं और खाली हाथ से गुलाब निकल जाता है। Magic is when things appear from nowhere.
जादू वो है जब खाली हवा में कुछ आ जाए. That magic happened in Genesis 1, 2, 3. But after that, God stopped doing that. वो जादू उत्पत्ति 1, 2, 3 में हो गया, उसके बाद परमेश्वर ने रोक दिया वो करना. The Bible says when God created everything from nothing, बाइबल कहती है परमेश्वर ने सब कुछ बना दिया जब कुछ भी नहीं था. so God entered into his rest, फिर and the Bible says God isn't working anymore. और परमेश्वर ने फिर अपने विश्राम में प्रवेश कर लिया और बाइबल कहती है फिर उसके बाद उसने काम नहीं किया. Please understand this. समझे? That means इसका मतलब God is not creating nothing. God is not creating something out of nothing anymore. परमेश्वर आज कुछ बना नहीं रहा. From nothing. जहां पे कुछ नहीं वहां कुछ बना नहीं रहा. Are you guys with me? Okay. I don't want you to be confused. I want you to get it. Okay. So, why? Because when God created everything, God gave the creation the capacity to reproduce. मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया तो जो सृष्टि थी उसको ये क्षमता दे दी कि वो अपने आप को दोबारा बनाती चली जाए. Okay. So, for example, उदाहरण के लिए God is not doing this. परमेश्वर आज ये नहीं कर रहा. अरे मेरे बच्चों को बैंगन खाने हैं. So God is not doing बैंगन, आम, मौसमी. No. Please get this. समझे इस बात को. Right? Whatever God created in Eden, God put a seed so that that thing can reproduce. परमेश्वर ने जो कुछ अदन की वाटिका में बनाया उसमें बीज डाला ताकि वो अपने आप को बढ़ाता चला जाए. So is God creating bangans? क्या परमेश्वर आज बैंगन बना रहे हैं? Passively, yes, in that because He created the first bangan. बिना उसमें शामिल हुए हाँ, क्योंकि पहला बैंगन उसने बनाया था. But right now, He's लेकिन इस not समय- actively creating bangan. इस समय वो जा करके बैंगन नहीं बना रहा है. If you want to eat bangan, अगर आपको बैंगन खाना है sow bangan. तो बैंगन का बीज डालना पड़ेगा. Guys, are you getting it? आसान है. God isn't working individually anymore. परमेश्वर अब जा जाके हर जगह पर काम नहीं कर रहा. People say ना, अरे उसकी तो इच्छा है, जो यहोवा चाहता है वो होता है. होता था Genesis 1 to 3. उत्पत्ति से 1, 2, 3 तक. After that, He said, उसके बाद उसने let कहा, us make man in our own image and let them have dominion. उसके बाद Let परमेश्वर ने them have dominion. उसके बाद परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप समानता में बनाएं और उनको अधिकार करने दें. He didn't say, He said, let us make man in our own image, but He didn't say, let us have dominion. He said, let them have dominion. उसने ये कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने समानता स्वरूप में बनाएं, लेकिन ये नहीं कहा कि आओ हम अधिकार दें. उसने कहा हम उनको अधिकार करने दें, रखने दें. Amen? So the mystery is the seed. We'll come to that later. सो रहस्य बीज है, उस पर बाद में आएंगे. Today, आज हम खा सकते हैं करेला, बैंगन, नीम, आम. नीम तो नहीं खा सकते. Whatever. It's only because of God put seed in those plants. सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर ने बीज डाला उन पौधों में. So God is not actively creating plants anymore. तो परमेश्वर अब जा जाके पौधे नहीं बना रहा. Okay? So the way now, God, okay. You got this? God is not working independently. परमेश्वर एक एक जगह पर जाके काम नहीं कर रहा. He cannot do that. वो ऐसा नहीं कर You know, in India, there was a rule, I don't know if it's now or not, but in India, no foreign company could have come and start a venture. They have to have an Indian citizen. They had to partner with an Indian company to start something. पहले नियम था भारत में कि कोई भी बाहर से कंपनी आकर के भारत में खुद की कंपनी शुरू नहीं कर सकते थे. एक भारतीय नागरिक चाहिए था उनको. Wow, that's the gospel. ये सुसमाचार है. If God wants to do anything on this earth, He has to find a person off the earth, and He'll have to partner with that person to start His kingdom. अगर परमेश्वर को कुछ भी पृथ्वी पर करना है तो उसको एक मनुष्य ढूंढना पड़ेगा जिसके साथ मिलकर स्वर्ग काम करेगा ताकि उसका राज्य यहाँ आ सके. Sometimes, people come and they say, Pastor, can you pray for us? कई बार लोग आते हैं कहते हैं पास्टर हमारे लिए प्रार्थना कर दो. Okay, what do you want? मैं पूछता हूँ क्या चाहिए. जो प्रभु की मर्जी. I was like, wow, what a time waste. मैं कहता हूँ वाह क्या समय बर्बाद कर रहे हो. That prayer is time waste. वो प्रार्थना समय बर्बाद करना है. Right? That blind Bartimaeus comes to Jesus. अंधा बारतुलमियों आता है. Jesus! यीशु.
Jesus like, what do you want? यीशु कहता है क्या चाहिए? जो आपकी मर्जी. जो आपकी मर्जी. He said, I want to see. उसने Your कहा, मैं देखना request चाहता हूँ. should be specific. What do you want is what God wants to ask. आपकी विनती जो स्पष्ट होनी चाहिए, क्या आपको चाहिए, जो आपको चाहिए वही परमेश्वर चाहता है आपको What do मिले. you want in your life? क्या चाहते हो आपकी जिंदगी जो में? प्रभु की मर्जी. It's good to have some humor, right? अच्छा, God is not मजाक serious. कर रहा है. परमेश्वर गंभीर All है. right, so yeah. So the glorious, magical key to prosper first is find a work. So जादुई महिमा से भरी हुई जो कुंजी है पहली वो है काम करना. That's why Apostle Paul had to write to the church, he who does not work should not even eat. इसीलिए पौलुस प्रेरित को चिट्ठी लिखनी पड़ी कलीसिया को बोल के जो काम ना करे वो रोटी भी ना खाए. No, हम तो ministry करेंगे. No. If God calls us for ministry, He's going to provide. अगर परमेश्वर सेवकाई के लिए बुलाएगा तो फिर वो घर का राशन भी देगा. Amen. I am seeing this. It's growing like an epidemic, pandemic, where people don't want to work and they'll hide their laziness, covering it and call it ministry. मैं ये महामारी की तरफ फैलते हुए देख रहा हूँ जहाँ पर लोग आलसी बनकर काम नहीं करना चाहते और उसको छुपा रहे हैं, सेवकाई करना चाहते हैं के नाम के नीचे. नहीं. So Jesus said, when Jesus was working miracles, He said, the Father who dwells in me does the work. That's how Father does the work now. He does the work through people. यीशु ने कहा जो पिता मुझ में रहता है वो कामों को करता है. अब पिता हमारे साथ मिलकर के उन कामों को कर रहा है. Amen. See, the wrong understanding of work has led so many people to live a life of financial struggles. काम ना करने की जो गलत समझ है उसके कारण ही बहुत से लोग आर्थिक दिक्कतों में जाते हैं. We think we work for us. हमें लगता है कि हम अपने लिए काम करते हैं. We think we work so that we can put food on our table and we can provide for our family. हमें लगता है हम इसलिए काम करते हैं ताकि अपने खाने की मेज पर खाना और परिवार का खर्चा चल जाए. I want to change your definition of work. मैं काम करने की परिभाषा बदलना चाहता हूँ आपके लिए. Do you want to know why you work? जानना चाहते हो क्यों काम करते हो? If it's not in the Bible, don't believe it. अगर बाइबल में ना हो तो मत मानना. Right? ठीक है. Let's read together. Ephesians 4:28. इफिसियों 4 उसका 28 पढ़ते हैं साथ में. Ephesians 4:28. Are you ready? तैयार हो? Okay. Let him that stole steal no more, but rather let him labor, working with his hands the thing which is good, that he may have to give to him that needeth. चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो. Isn't that crazy? Bible is saying, don't steal so that you can fill your stomach. बाइबल कह रही है चोरी मत करो अपना पेट भरने के लिए. No, Bible is not saying that. बाइबल ये नहीं कह रही चोरी मत करो पेट भरने के लिए. Bible is saying, you don't steal and work so that you can help someone else. बाइबल ये कह रही है चोरी मत करो, काम करो ताकि किसी की मदद कर सको. You don't work for yourself, you work so that you can be a blessing for someone else. आप अपने लिए काम नहीं करते हो, आप इसलिए काम करते हो ताकि किसी और के लिए आशीष बन सको. As long as you will see work with a self-centered attitude, your work space would be limited. जब तक काम काज को अपने लिए देखते रहोगे, आपका जो काम करने का क्षेत्र है वो छोटा रहेगा. Why are you working? क्यों काम कर रहे हो? अरे पढ़ा नहीं अभी. Yeah, to be a blessing to others. दूसरों के लिए आशीष बनने के लिए. बाइबल ये एक चोर के लिए कह रही है, जो चोर था पहले. Let him who used to steal no more, so that he can be a blessing. Bible is not saying, hey, don't steal, work so that you can fill your stomach. Bible is saying, no. You don't get it. बाइबल एक चोर के लिए कह रही है कि जो पहले चोरी करता था वो चोरी ना करके काम करे ताकि किसी की मदद करे. बाइबल ये नहीं कह रही चोरी मत कर अपना पेट भरने के लिए, वो पेट भरने की बात नहीं कर रही है. Right? Okay, say this after me. मेरे साथ कहें. We हम work काम करते हैं to give. देने के लिए. That's what the Bible is teaching us. ये है जो बाइबल हमें सिखा You're रही not है. working. हम अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं. आपका फ्यूचर उसी दिन सिक्योर हो गया जिस दिन आप मसीह में आ गए. Amen. Amen.
You're not working to secure yourself. You're working to give. अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आप काम नहीं कर रहे हैं, आप दूसरों को देने के लिए काम कर रहे हैं। I read all the New Testament. I never found one scripture where Bible says work so that you can secure your future. मैंने बाइबल पढ़ दी पर एक भी आयत नहीं मिली कि काम करो ताकि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित हो। But again and again the Bible tells us we work so that we will have to give. लेकिन बार बार बाइबल सिखाती है कि हम काम करें ताकि हम देने योग्य हों। If you attach your work with this intention of giving, I want to tell you, you'll be the best performer in your office. अगर अपने काम को आप इस बात से जोड़ देंगे कि आप दूसरों को देंगे, जरूरत मुझे पड़े हैं, तो आप अपने काम करने में सबसे उत्तम होंगे। You are not working for yourself. अपने लिए आप काम नहीं कर रहे हैं। Please get this. प्लीज समझें, You're working so that you can give to someone else who needs. आप इसलिए काम कर रहे हैं ताकि जो जरूरत में हो उसको आप दें। Your work is not designed so that you can feed yourself. God can do that. Your work is designed so that you can become an expression of God and you can be a giver like your heavenly Father is a giver. आप इसलिए काम नहीं कर रहे ताकि अपना पेट भर सके क्योंकि आपका स्वर्गीय पिता वो करता है, लेकिन इसलिए ताकि आप अपने स्वर्गीय पिता का स्वरूप बनकर दूसरों की मदद कर सके जैसा वो करता है। Why is work important? क्यों काम Because जरूरी है? if you don't work, क्योंकि अगर आप काम नहीं you करोगे will always be asking from someone. तो हमेशा दूसरों से पैसे मांगोगे, But if you work, अगर काम करोगे you will be able to operate like your heavenly तो Father. अपने स्वर्गीय पिता की तरह जी पाओगे। Amen? आमीन। Is that clear? साफ है? Right? So we work. Why? हम इसलिए काम करते हैं क्यों? To give. देने के लिए। Yeah. Okay. How many people have read this scripture that, we often say, मैं जाती हूँ को उधार दूंगा मगर उधार नहीं लूंगा. Right? कितने लोगों ने पढ़ी है आयत या We, सुनी we, है? we, we, we claim it so many times, हम right? कितनी We are बार gonna, घोषणा करते हैं अपने लिए ना, but many times we miss the earlier part. लेकिन कई बार जो इससे पहले लिखा है वो भूल जाते हैं हम। So let's read the entire तो हम passage. पूरा पढ़ते हैं क्या लिखा है। Amen? आमीन। चलो साथ में पढ़ते हैं. Okay. Deuteronomy 28:12. व्यवस्था विवरण 28। The Lord shall 12. open unto thee his good treasure. यहाँ पर लिखा हुआ है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर। Amen. The Lord will open unto you his good treasure. परमेश्वर यहोवा अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर The heaven to give the rain unto thy land in his season, तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा, and to bless all the work of thine hand, और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, and thou shalt lend unto many nations. So before you can lend to nations, you have to work. और तू बहुतेरी जातियों के लिए को उधार देगा। इससे पहले कि आप बहुतेरी जातियों को उधार दें, आपको काम करना पड़ेगा। Right? आमीन। Don't see work as an obligation. काम करने को जबरदस्ती ना देखें। अबे यार संडे को इतना मजा आता है चर्च में, फिर मंडे को ऑफिस जाना पड़ता है. वाह, Yeah, that's the problem. You have separated your work from your spiritual life. आपने अपने काम काज को अपने आत्मिक जीवन से काट कर अलग कर दिया। So Saturday, Sunday is amazing क्योंकि मैं हाथ उठाकर गाऊंगा. Right? But when comes Monday, शनिवार रविवार तो बहुत उत्तम जाता है, लेकिन जब सोमवार आता है तो your okay, tell me one thing. If in this room एक बात बताओ, अगर इस कमरे में we lit 10,000 100-watt bulbs, हमने 10,000 100 वाट के बल्ब जला दिए, will it do any good? कुछ भला होगा यहाँ पे? No. नहीं। The heaven स्वर्ग that is in us जो हमारे अंदर है has to go in your offices. आपके दफ्तर में जाना जरूरी है। That's why church is just a refueling station. You get encouraged, you get edified, and then you take that to your workplaces. इसीलिए कलीसिया एक पेट्रोल पंप की तरह है जहाँ पर आप आते हो, फिर से टैंक फुल करते हो, दोबारा ऊर्जा प्राप्त करते हो ताकि अपने काम काज में परमेश्वर को ले जाओ। Right? See, I mean, like this is not a missions conference. We mission conference. we did a missions conference. What I'm saying is, it's all together. The problem is,
Everybody wants to go to Africa to preach the gospel समस्या ये है कि हर कोई अफ्रीका जाना चाहता है सुसमाचार लेकर and wants to hold the microphone और माइक पकड़ना and says, चाहता है "Who wants to give his life to और Jesus?" पूछना चाहता है कौन यीशु मसीह को जिंदगी that's देना चाहता good. है और वो अच्छा है But we don't go with the same mindset to our job. When you work with excellence, people are going to come to you. लेकिन यही मानसिकता लेकर दफ्तर नहीं जाता कि जब मैं सबसे उत्तीर्ण होकर काम करूंगा सब मेरे पास आएंगे Yeah, they are going to come to you. हाँ लोग आपके पास आएंगे पूछने के लिए They'll ask, "How are you able to meet your targets every month?" पूछेंगे टारगेट कैसे पूरा कर लेते हो हर महीने And that's the time you tell them about Jesus. ये समय उनको यीशु के बारे में बताने का I want to tell you, your office, your business, wherever you are, your college, your school is your mission field. मैं आपको बता दूं आप जहाँ कहीं काम करते हैं पढ़ते हैं चाहे स्कूल में कॉलेज में जहाँ भी आप हैं वो आपकी सेवकाई की भूमि है Right? And that's why you can, we don't have time, a lot of scriptures. 2 Thessalonians 3:10 where Paul says, if anybody doesn't work, let him not eat. दूसरा थिस्सलुनीकी 3:10 पौलुस प्रेरित कहते हैं जो काम ना करे खुद रोटी ना खाए Do you have a friend who doesn't work but who always tags along with you when you go to restaurants? Kick that person out of your group. कोई दोस्त है जिसको आप साथ ले जाते हैं हमेशा रेस्टोरेंट्स में जब आप खाना खाते हैं तो वो भी खाता है आपके साथ लेकिन बिल नहीं देता उसको Tell that person to get a job. उसको कहें नौकरी करना शुरू कर दे Wow. That's a spiritual advice. ये एक आत्मिक एडवाइस है Amen? Don't think, oh, I'm being very generous. ये मत कहें कि अरे मैं तो बहुत उदार Okay. हूँ I don't want to press a lot of buttons first day. पहले दिन बहुत सारे बटन नहीं दबाऊंगा So, understand this. We are not called to work hard. हम बहुत ज़्यादा काम करते रहे उसके लिए नहीं बुलाए गए No, hard work. मतलब खून पसीना बहाते रहे उसके लिए नहीं Yeah. You don't have to work hard. खून पसीना बहाने के You लिए have नहीं to be बुलाए। diligent. आपको मेहनती होना है Both are very different. दोनों में बहुत अंतर है You know, hard work is just बताओ क्या करना है. No, diligence means you know why you're working. मेहनती होने का अर्थ है आपको पता है आप क्या करना चाहते हो Okay. Proverbs 10:4. नीति वचन 10 उसका 4 Right? Whatever God has given you. As I said, even if a person is selling momos, जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है जैसा मैंने कहा अगर कोई मोमोज भी बेच रहा है ना right? For example, let's take an example. उदाहरण के लिए A person is selling momos कोई व्यक्ति मोमोज बेच रहा है and he says, और वो कहता है I'm a believer. मैं विश्वासी I'm हूँ a child of God. परमेश्वर का बेटा हूँ I'm going to put heaven in these momos. मैं स्वर्ग डाल दूंगा इन मोमोज में Right? हेवनली मोमोज I'm going to make the best momos. मैं सबसे अच्छी In क्वालिटी Delhi. दिल्ली में सबसे अच्छी क्वालिटी के मोमोज बनाऊंगा मैं I'll take a shower, मैं नहाऊंगा धोऊंगा wear good clothes. अच्छे कपड़े डालूंगा With clean hands, I'm going to serve momos. साफ हाथों से मोमोज सर्व करूंगा See, what I'm saying is, मैं ये कह there are two kind of attitudes. One, chalta hai, and one, if I'm doing, Bible says, whatever you do it with the attitude that you're doing it for the Lord. Now I want to ask you this question. If Jesus would have come and said, serve me a plate of momos, what kind of momos would you have made for Jesus? तो दो तरह की मानसिकताएं होती हैं पहला है चलता है दूसरा है मैं जो कुछ करूंगा उत्तम करूंगा क्या होता अगर यीशु मसीह आपके पास आके कहते हैं मुझे एक प्लेट मोमो खाना है तो आप किस तरह से बनाते कैसे सर्व करते Amen? See, I want to renew your mindset because many times prosperity is just give and more will come and that will happen. But if your minds are not renewed, you will not be able to manage what comes to you. क्योंकि समृद्धि कई बार ऐसे समझ में आती है कि दो और तुम्हें दिया जाएगा लेकिन जब तक मन नया नहीं होगा तो जब मिलेगा तो उसका क्या करना है समझ में नहीं आएगा Right? Whom do you think, if there are 4 momo walas, अगर 4 मोमो वाले हैं साथ में whom do you खड़े think people are going to come to buy किसके पास momos? जाएंगे लोग मोमोज खरीदने के लिए Tell me. नहीं बोलना चलो ठीक है कोई नहीं right what is going to happen he's going to see multiplication उसके काम में बढ़ोतरी होगी write down one more point एक और never work for money कभी पैसे के लिए that's काम the ना करें biggest problem सबसे बड़ी दिक्कत people ये है who work for money they complain a lot because they think हमारी सैलरी नहीं बढ़ी है सबकी सैलरी बहुत ज़्यादा है जो लोग because they are working for money you don't get paid for your tenure you get paid for the value you provide
जो लोग पैसे के लिए काम करते हैं वो हमेशा शिकायतें लगाते हैं कि हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही, केवल क्योंकि आपने लंबा समय काट लिया एक कंपनी में, इसलिए आपको ज़्यादा तनख्वाह नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए मिलनी चाहिए कि क्या कीमत है आपकी उस कंपनी के लिए, क्या योगदान आप करते हैं उनके लिए। Amen? Don't work for money. पैसे के लिए काम ना करें। Bible says work as if you're doing it for the Lord. बाइबल ये कहती है कि ऐसे काम करो कि परमेश्वर के लिए कर रहे हो। Amen? आमीन। See, we are learning not just prosperity as in God putting 30,000 in my account, praise God when that happens, but we are learning prosperity as a mindset. हम समृद्धि ऐसे नहीं सीख रहे कि परमेश्वर ने 30,000 डाल दिए मेरे अकाउंट में, प्रभु को धन्यवाद हो जब ऐसा होता है। Okay, Proverbs लेकिन 10:4. अपने मन को नया कर रहे हैं। A slack hand causes poverty, but the hand of the diligent makes rich. How many people want to be rich in this place? Okay, those people who have not raised their hand, Lord, let their portion. Should I pray? You know, in our church, some people who never raise their hand. And I said, okay, Lord, let their portions come to me. They don't want it. Jesus said, you know, you remember the talent? He said, take it from him and give it to him, right? And then there was an auntie next to her husband and saying, "Haath khada kyun nahi kar rahe ho?" No, I'm just kidding. नीति Your portion is your portion. Nobody can take your portion. आपका हिस्सा आपका है, कोई नहीं छीन सकता। Amen? आमीन। All the portion that God has for us, they are inexhaustible. जिसको भी परमेश्वर Okay. ने हर एक को जो हिस्सा दिया है वो कभी खत्म So नहीं when होगा। your brother or sister gets blessed, don't get jealous. जब आपका भाई या बहन उन्नति करे तो जले ना। God hasn't taken your portion and given it to him. परमेश्वर ने आपका हिस्सा लेके नहीं दिया उनको। Amen? आमीन। All right. So, yeah. So. नीति वचन 10 उसका 4, जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। Diligent. Right? Let's become diligent. Whatever you know to do, हम मेहनती हो जाए, जो कुछ हमें पता है, don't do it with this mindset कि what is the least that can be done जिससे काम पूरा हो जाए. खाना पूर्ति के लिए ना करें कि इतने में चलता है, इतना हो जाएगा। Do it with the best of your ability. लेकिन सर्वोत्तम करें, Right? So that's the work. वो काम है। Second glorious key is दूसरी महिमा से भरी कुंजी है knowledge. ज्ञान। I know that this is not the prosperity message you're मुझे expecting. पता है ये वो समृद्धि का संदेश नहीं है जिसकी आपको उम्मीद थी। Right? The second thing is knowledge. दूसरा है ज्ञान। Now let's take an example. You joined a call center. उदाहरण के लिए आपने एक कॉल सेंटर ज्वाइन किया, Okay, you are talking to foreign clients. आप फिरंगी क्लाइंट से बात कर रहे हैं। How many people, or whatever you are doing, right? जो कुछ भी कर रहे हैं आप, You are a lecturer, whatever you are. लेक्चरर हैं, Any kind of job that you are doing. किसी तरह की नौकरी कर रहे हैं, Are you upgrading your skills? क्या जो आपको आता है क्या आप उसको बढ़ा उत्तम कर रहे हो, उसमें कुछ सीख रहे हो नया? When was the last time you upgraded the skill that is required for the job? आखिरी दफा कब था, आखिरी बार जब आपको जो काम करना है उसके लिए आपने अपने आप को कुछ नया सिखाया, आपने कुछ नया सीखा? You know, there are companies that would put their employees into trainings, expensive trainings. I want to ask you, when was there a time when you enrolled yourself into a training with your own money because you wanted to upgrade your skills? कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ को महंगी ट्रेनिंग्स प्रशिक्षण देती हैं ताकि वो अच्छा सीखें। मैं आपसे पूछता हूं कि जो आप करते हैं, कब था आखिरी दफ़ा जब आपने अपना पैसा खर्चा अपने ऊपर कि आप अपने आप को कुछ नया सिखा पाए जो आप काम करते हैं उसके लिए? Okay, let me ask you this question. We know that Jesus was carpenter, right? हमें ये पता है ना, यीशु एक बढ़ई का काम करते थे। What kind of chairs and tables do you think he was making? आपको क्या लगता है कैसी कुर्सियां मेज यीशु बनाते होंगे? Lousy घटिया सी or excellent? या अच्छी? Come on. Why? क्यों? Yeah, because God is excellent. क्योंकि परमेश्वर सबसे अच्छा करता है जो करता है। उसने ऐसा पहाड़ नहीं बनाया जो ऐसा है. Like look at the you see his creation. Everything that he has made is excellent. आप सृष्टि को देखिए, जो कुछ उसने बनाया वो खूबसूरत है। Amen? I mean, like this creation is fallen right now. और ये सृष्टि तो अभी पाप में गिरी हुई है। It's tainted. ये Still people look at mountains and nature, they're like, wow. और अभी भी लोग जब देखते हैं सृष्टि को तो हैरान होते हैं। Imagine how excellent it was before it fell. कल्पना कीजिए कि कितनी उत्तम तब होगी जब मनुष्य पाप में नहीं गिरा था। Right? Now if he,
Okay, yeah, he's God, so he makes it excellent. So, हाँ, so वो- what's the big deal? वो परमेश्वर है, सब अच्छा बनाता है, क्या बड़ी बात है? Yeah, but now we are born of God. हाँ, अब हम उससे पैदा हुए हैं। My dad is an amazing designer. Your dad is an amazing designer. मेरा पिता एक अद्भुत डिजाइनर है, आपका पिता एक अद्भुत डिजाइनर है। Whatever he does it with excellence. जो कुछ वो करता है सबसे उत्तम करता है। Excellence is a mindset, guys. एक्सीलेंस एक सोचने का नजरिया, एक देखने का नजरिया है। That's why, sometimes people will come and say, Pastor, लोग Pastor, कहते हैं, please "Pastor, pray for me, Pastor. मेरे लिए मेरा प्रार्थना ना करें। मेरा टारगेट पूरा हो जाए. Okay, we'll pray. हम प्रार्थना करेंगे। Praise God for that. आपका टारगेट पूरा भी हो जाएगा. प्रभु को धन्यवाद हो। But are you upgrading your skills? लेकिन क्या आपने स्किल्स को अपने जो आपको आता है उसको Are बढ़ा you रहे हो? working in that company from last 5 years? 5 साल से वहाँ का नौकरी कर रहे हो? What have you learned new क्या that you didn't know when you joined that company? आपने क्या नया सीखा जो आपने जब कंपनी ज्वाइन की थी तो आपको नहीं आता था? If you are a worship leader, अगर आप एक वर्शिप लीडर हो, do you still play those 4 chords that you used to play 10 years ago? क्या अभी भी वही 4 कॉर्ड बजाते जो 10 साल पहले बजाते थे? If you are called to preach, अगर आप प्रचारक हो, do you still preach with those 6 verses? क्या Or वही- are you. What I'm saying is, we have to continuously upgrade and make it better. मैं ये कह रहा हूँ जहाँ कहीं हम हैं हमें निरंतर उत्तम होते चले जाना है, अपने आप को बेहतर बनाते See, चले। that's what I was saying. Many Christians believe in magic. ये मैं कहता हूँ, बहुत से मसीह लोग जादू में विश्वास करते हैं। There's no magic. कोई जादू नहीं है राज्य में। Tha magic. Genesis 1, 2, 3. उत्पत्ति 1-2-3 में। Now God is working with you. अब परमेश्वर आपके साथ काम And कर He's रहा trying to change your mindset. है और वो आपकी मानसिकता बदलना चाहता है। He wants to give you a victorious mindset. एक जयवंत मानसिकता देना चाहता है आपको। Why do you think, I mean, like, हम लोग एक पेंटिंग बनाएंगे, कोई 500 रुपए नहीं देगा, right? I mean, like, if there is a painter here, that's a different thing. But then there are painters जिनकी पेंटिंग 100 मिलियन डॉलर में बिकती है. Why? Because of the value that they are able to put on that piece of paper. क्योंकि जो कीमत वो अपनी उस पेंटिंग में डाल देते हैं उसके कारण। It's the same paint, same canvas, वही पेंट है, वही चादर है। right? We can strum guitar और सब भाग जाएंगे. But then there is a guy, he strums guitar and 10 lakh people gather to watch their concert. Why? Because of the value that they can produce with that instrument. एक व्यक्ति है जब वो गिटार बजाता है तो 10 लाखों लोग इकट्ठे होते हैं उसको देखने के लिए, क्योंकि उसने जो कीमत डाली है, जो महत्व डाला है अपने गिटार बजाने में। Today, I want you to think about this thing. What value are you producing with what God has put in your hand? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कीमत आप उंडेल रहे हैं उस बात में जो परमेश्वर ने आपके हाथ में रखी है? Right? Are you only growing biologically? क्या आप केवल शारीरिक रूप से ही बढ़ रहे हैं? Right? At certain age, our height stops. We don't grow like this. Then we start growing from here. Okay. एक उम्र के बाद हमारी हाइट बढ़ नहीं रुक जाती है, फिर ऐसे बढ़ना शुरू होते हैं। So we need to get knowledge. इसीलिए हमें ज्ञान चाहिए। Say, get knowledge. बोले ज्ञान ले लो। Knowledge spiritually and knowledge in the field that God has called you. आत्मिक रूप से ज्ञान और उस क्षेत्र में ज्ञान जहाँ के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, जहाँ See, रखा है। if I'm a believer अगर मैं विश्वास and there's a guy who doesn't know the Lord, और एक व्यक्ति जो प्रभु को नहीं जानता but he's constantly upgrading his skills, लेकिन वो निरंतर अपनी स्किल्स को बढ़ा रहा है, giving 10 times more value than me, 10 गुना ज्यादा वैल्यू कंपनी के लिए वो दे रहा है and जो he मैं gets दे रहा हूँ, promoted, और उसका प्रमोशन हो गया, I cannot be offended. तो मैं नाराज कैसे हो सकता हूँ? God, मैं तो promotion के लिए pray कर रहा हूँ 3 महीने से. Right? That's what we do many times. हम लोग ऐसे ही करते हैं। Don't we do that, guys? करते नहीं करते? We have made prayer as a substitution for the knowledge. हमने उस ज्ञान को जो हमें बटोरना था उसकी जगह हमने प्रार्थना को रख दिया है। See, there are people who ऐसे लोग- seek important people. ऐसे Right? लोग हैं जो महत्वपूर्ण लोगों को तलाशते हैं। अरे मैं उस नेता के ऑफिस में गया था, वो नेताजी के साथ मैंने फोटो खिंचा दी, फिर वो अपने घर के पीछे नेता के साथ फोटो लगाते, right? Or I went and met that celebrity. मैं उस हीरो से मिला था जाके। There are people who are seeking kings, लोग हैं जो राजाओं को तलाश रहे हैं, but I'm telling you, there is another category to those people. Kings are seeking those people. लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एक ऐसी श्रेणी के लोग हैं जिनको राजा लोग तलाश रहे हैं। Do you want to know who those people are? जानना चाहते हो कौन है वो लोग? बाइबल में देखेंगे. Okay. Proverbs 22:29.
नीति वचन 22 उसका 29। Proverbs 22:29. Are you guys happy? Yeah? Okay. Yeah. Okay. Do you see a man skillful in his work? यदि तुम एक मनुष्य को देखते हो जो अपने काम काज में निपुण हो, He will stand before kings. वो राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा। So it's not just the work that you're doing. The question is, you need to ask yourself, am I skillful in the work that God has put in my hand? So सवाल सिर्फ इतना नहीं कि आप कुछ काम करते हो कि नहीं करते हो, जो काम करते हो क्या आप उसमें निपुण हो, क्या आप उसमें सर्वोत्तम हो या नहीं हो। If you are an architect अगर आप एक आर्किटेक्ट हो and you are skillful, और आप निपुण हैं अपने काम में, well, the best builders in Delhi are going to search for you. जो दिल्ली के सबसे बड़े बिल्डर्स हैं वो आपको ढूंढते हुए आ जाएंगे आपके पास। Whatever you are doing, जो कुछ आप कर रहे हो, if you are skillful in that work, अगर आप निपुणता से करते हो, and you cannot be skillful in anything without intention. और जब तक आप ध्यान डालकर एक चीज करना ना सीखे तब तक आप उसमें निपुण नहीं होंगे। You know, look around you. आसपास Everything beautiful that you see is beautiful because of intention. जो कुछ खूबसूरत है आसपास जो दिखेगा वो इसलिए खूबसूरत है क्योंकि उसमें विचार डाला गया है। If you see a very beautifully mowed lawn and you know everything so perfect, it's because somebody put intention. And if you see a lawn which was just left like that, you will just see tears all over it. अगर आप एक ऐसा बगीचा देखेंगे जिसमें अच्छे से घास कटी है, सारे पेड़ पौधे अच्छे से खूबसूरत लग रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि किसी ने मेहनत की है, उसमें विचार डाला है, मेहनत की है उस पर। लेकिन अगर आप एक ऐसे बगीचे को छोड़ देंगे वो जंगल जैसा हो जाएगा। So know this, any area, तो जान लीजिए कोई भी क्षेत्र, if you leave that area without any intention, it is going to become ugly. अगर आपने अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र को बिना विचार और मेहनत डाले हुए छोड़ दिया तो वो भद्दा हो See, जाएगा। some people are going to work like robots. कुछ लोग दफ्तर रोबोट्स की तरह जाते हैं। Ding ding, वही सुबह भिंडी की सब्जी रोटी, right? They'll open their task. अरे यार ब्रेक कब होगा? ब्रेक होगा वही बात करेंगे. They don't see that place as an avenue where God has put them so that they can prosper. वो उस जगह को वैसे नहीं देख रहे कि वो जगह परमेश्वर ने रखी है जहां पर वो उन्नति करेंगे। Are you guys getting it? You're not robots. आप रोबोट्स नहीं हो, You're not computer programs. कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं हो आप। Do you know how God sees faithfulness? In the new covenant, faithfulness is not कि मैं तो 4 बजे उठ के प्रेयर करता हूँ. Praise God for that. But faithfulness in the new covenant is multiplication. राज्य में विश्वास योग्यता ये नहीं कि मैं सुबह 4 बजे उठ के प्रार्थना करता हूँ, लेकिन राज्य में विश्वास योग्यता का मतलब है आपको जो मिला आपने कितना गुना उसको बढ़ा दिया। If you're not multiplying it, you're not faithful. Can I say that? जो आपको दिया गया अगर आप उसको गुणा नहीं बढ़ाते तो आप विश्वास योग्य नहीं हो। पास्टर जी कहाँ लिखा है बाइबल में? Jesus gave talents. यीशु ने A guy made 20 of 10, made 10 of 5. The guy who had 1, he hid it. He didn't lose it. He hid it. And Jesus said, "You unfaithful servant." यीशु ने तोड़े दिए, राइट? या तोड़े? यीशु ने तोड़े दिए अपने वो दृष्टांत डाला था उसमें तोड़े दिए। एक व्यक्ति ने अपने नौकरों को, जिसको 1 दिया, किसी को 2 दिया, किसी को 5 दिया, जिसको 5 दिया उसने 10 कर दिया, जिसको 2 दिया उसने 4 कर दिया। Guys, is this making sense what I'm sharing? समझ में आ रहा है? Yeah? Whatever God has put in your hand, जो कुछ परमेश्वर ने आपके हाथ में रखा है, God requires multiplication from your side. परमेश्वर चाहता है कि आप उसको कई गुना बढ़ा दो। Now look at this. अब ध्यान से सुनना, Even your salary. आपकी सैलरी भी। But people want their salary to multiply first. लेकिन लोग ये चाहते हैं कि पहले हमारी सैलरी मल्टीप्लाई हो। You multiply your skill first, your salary will automatically multiply. पहले अपनी स्किल को मल्टीप्लाई कर दो, तब सैलरी अपने आप मल्टीप्लाई होगी। Amen? Now know this. I have not even touched the spiritual aspect. मैं अभी तक आत्मिक दृष्टिकोण पे तो आया नहीं हूँ। The people of the world know these principles and they are excelling. दुनिया के लोगों को ये बातें पता है इसलिए वो उन्नति कर रहे हैं। Right? I went to Africa. मैं अफ्रीका गया। Everywhere I went, it's good Jews. If there is any good Jew here, praise God. Everywhere Gujaratis. Rolls Royce, a guy is driving Rolls Royce, Gujarati. All the malls Gujarati. Why?
they got the mindset there, which Africans don't have. This community got something which Africans didn't got, and they started teaching one another because they got the mindset they are ruling that country. जब मैं अफ्रीका गया तो देखा सब जगह गुजराती थे, मॉल्स, शॉप्स, सब बड़ी चीजें गुजराती कर रहे हैं, क्योंकि उनको वो मानसिकता है जो अफ्रीकी लोगों के पास नहीं थी. They went as refugees, वो वहां पर शरण पाने के लिए गए थे and today are ruling that country. और आज राजा बन के बैठे हैं उस देश. Why? क्यों? Mindset. दृष्टिकोण की वजह से. Are you guys getting this? So know that. First, work. Now we'll go to the spiritual aspect as well. Third triangle. पहले काम, अब आत्मिक काम बात की ओर चलते हैं. Right? So, Proverbs 24:4. नीति वचन 24 उसका 4. Proverbs 24:4. नीति वचन 24 उसका 4. Okay. Hallelujah. By knowledge, ज्ञान के द्वारा the rooms are filled with all the precious and pleasant riches. ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती हैं. Know this. सुनिए, You don't have a money problem. पैसे की दिक्कत नहीं है आपकी, You have a knowledge problem. ज्ञान की दिक्कत है आपकी. Can you say that to your neighbor? अपने पड़ोसी Say को बुला neighbor. सकते हो? पड़ोसी, You don't have the money problem. पैसे की दिक्कत नहीं है आपकी, The knowledge problem. ज्ञान की दिक्कत है. Because Bible is not saying buy money, your room will be filled with expensive things. No. बाइबल ये नहीं कह रही पैसे के द्वारा आपका कमरा महंगी चीजों से भर जाएगा. Knowledge is the ज्ञान के द्वारा. Amen. आमीन. In 2 Peter 1:3-4, Bible says that God has given us all things according to the knowledge. दूसरा पत्रस 1 उसका 3 बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें सब कुछ दे दिया है उस ज्ञान के अनुसार. So not only we should have the knowledge of the work that we are doing, we should also know who we are in Christ. सिर्फ इतना ही नहीं कि हमें ज्ञान हो जो काम हम कर रहे हैं उसका, लेकिन साथ ही इस बात का कि हम कौन हैं मसीह में. And if you know who you are in Christ, और अगर आपको पता है कि आप कौन हो and मसीह you're में, upgrading your skill, और अपनी स्किल्स को आप बढ़ा रहे हो, man, you will be a deadly combination. तो एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है. You can join as an executive, हो but you सकता है- can come out as a CEO in few years. हो सकता है आप किसी कंपनी में एग्जीक्यूटिव रोल में जाओ, लेकिन जब आप कुछ सालों बाद बाहर आ रहे होगे तो सीईओ की तरह आ रहे होगे. Can you see yourself as a CEO? अपने आप को देख सकते हो सीईओ की तरह? कुछ तो बोलो. Right? You need to see it, guys. Why? See. Okay, tell me one thing. एक बात, Do we have the blessings of Abraham? अब्राहम की आशीषें हैं हमारे ऊपर कि नहीं? Is there any doubt? कोई शक है किसी को? Jews have the blessings of Abraham? यहूदियों के बारे में Look at them and look at Christians. उनको देखो और मसीहों को देखो. What's the problem? दिक्कत क्या है? Mindset problem. मानसिकता की. When a Jew is born, जब एक यहूदी पैदा होता from है their early childhood, उसके बचपन से ही they are told, उनको बताया you're जाता going to है be rich तू अमीर होगा and you're going to produce jobs for others. और तू दूसरों के लिए नौकरियां You'll बनाएगा, be a blessing for others. तू औरों के लिए आशीष होगा. Because that's what God told Abraham. क्योंकि यही है जो I'm परमेश्वर going to अब्राहम bless को you कहा. and make you what? मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझे क्या बनाऊंगा? Blessing. आशीष बनाऊंगा. हम क्या बोलते हैं? पढ़ाई कर, नौकरी नहीं मिलेगी वरना. The problem is in the mindset. समस्या विचारों में है, Because we are just living a self-centered life. क्योंकि हम मतलबी We're जिंदगी just जीते हैं. looking. How about you start thinking that, Lord, I am going to be a channel of blessing for so many other people. क्या होगा अगर मैं ये सोचने लगूं कि मैं औरों के लिए आशीष का कारण बनना चाहता हूं? Amen? आमीन. If we have that excellence. अगर ये एक्सीलेंस का सोच हमने रख ली. You know, my friend Puneet was telling me, he went to Pune. I think it's Kumar, some builder. And he used to sell Golgappa. और मेरा फ्रेंड पुनीत वह पुणे गया तो वो बता रहा था कि वहाँ पे एक गोलगप्पे वाला था कुमार. And there was like a place where all these fast food joints, all the chains were there. And he was one among them. और एक ऐसी गली थी जहाँ पर सारे खाने की जो स्टॉल लगते थे वहाँ पर उनमें से एक वो भी था. So when everyone used to get money, जब सबको पैसे मिलते all थे these people used to go drink, get drunk. सब लोग जाके शराब पीते थे. This guy used to go buy nice clothes, ये व्यक्ति जाके अच्छे कपड़े खरीदता trim था, his nails, अपने नाखून काटता था अच्छे से, would wear nice gloves. ठीक से ग्लव्स पहन के आता था.
And slowly and gradually people started buying from him. और धीरे धीरे लोगों ने उससे खरीदना शुरू Today he's one of the richest man in Pune. किया। आज वो पुणे के अमीर आदमियों में से एक है। See what we think, but वो तो believer नहीं है, हम तो believer हैं, हाँ मगर they are still made in the image of God. हाँ, वो विश्वासी नहीं है लेकिन परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। Amen? Just because we are believers doesn't mean we'll violate the principles of God. सिर्फ इसलिए कि हम विश्वासी हैं इसका मतलब नहीं कि हम जो परमेश्वर ने नियम बनाए हैं उनको तोड़ेंगे। अरे हम ग्रेविटी को क्यों माने, हम तो विश्वासी हैं, हम तो उड़ते हुए जाएंगे. हम गुरुत्वाकर्षण को क्यों माने, हम विश्वासी हैं। No, even if you're a believer or you're not believer, you are still under the principles that God has set. आप विश्वासी हो ना हो, आप उन नियमों के अधीन हो जो परमेश्वर ने बना दिए। Amen? आमीन। So what? तो क्या Get होगा? knowledge, ज्ञान। right? Okay, and third comes और तीसरा है giving. देना। This ये and this और ये will create the avenue where God can give you money or seeds, ये and वो then it's your giving that will multiply it. काम करना और ज्ञान प्राप्त करना आपके लिए वो मौके ले आएगा जहां पर आप बीज बोने लायक हो जाएं, और जब आप बीज बोते हैं तो आपका देना है जो उसको कई गुना बढ़ा देगा। In the kingdom of God, राज्य में now I'm about to say something which can offend so many people, मैं कुछ ऐसा कहने वाला हूं जो बहुत लोगों को नाराज कर देगा, but that's the risk I'm willing to take. लेकिन ये वो खतरा है जो मैं उठाने को राजी हूँ। Every seed produces of its own kind. हर एक बीज अपने ही स्वरूप के मुताबिक फल लाता है। Amen? आमीन। Let me ask you a question. आपसे एक सवाल करता हूँ, If there was a time machine that was invented, अगर एक टाइम मशीन बनाई how गई, many people here know Bitcoin? कितने लोग बिटकॉइन को जानते हैं? That's okay. Good, good. I mean, like, not a trick question. तो You can proudly say, I know Bitcoin. पता है Yeah. तो बोल सकते हो, मुझे पता Nothing wrong in that. है। कुछ It's गलत good, नहीं है उसमें। right? If you sat in a time machine and you were taken back in time, अगर आपको टाइम मशीन में बैठा के वापस ले गए समय में, when Bitcoin was 10 rupees, जब बिटकॉइन 10 रुपए का था, how much money would you put in the Bitcoin? कितना पैसा डालना चाहेंगे आप बिटकॉइन में? हाँ? हाँ? सारा? क्यों? हाँ? वैल्यू बढ़ जाएगी। कोई 10 रुपए डालेगा बिटकॉइन में उसके बाद? Every seed produces of its own kind. हर एक बीज अपने स्वरूप के मुताबिक फल लाता है। जो चर्च की ऑफरिंग में सिक्के डालते हैं ना, उनके घर में सिक्के ही सिक्के रहते हैं। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। Every drawer they'll open, there will be coins because every seed multiplies of its own kind. घर का कोई भी दराज वो खोलेंगे उसमें सिक्के मिलेंगे, क्योंकि हर एक बीज अपने मुताबिक पैदा करता है। Yes, हाँ, it's because we have more faith in Bitcoin rather in the kingdom of God. क्योंकि हमारा जो विश्वास है बिटकॉइन पर ज्यादा है परमेश्वर के राज्य से। क्या हुआ? घुस गया ना बिटकॉइन, बट किंगडम ऑफ गॉड कभी नहीं घुसेगा। Amen? It was, it will be the best investment that man can ever put his money into. वो था और हमेशा रहेगा सबसे अच्छा निवेश करने का मौका मनुष्य जाति के लिए। Because we are blinded. हमें क्या लगता है हम क्या दे रहे हैं? चंदा। क्योंकि हम अंधे हैं इन बात को देखने के लिए, हमें लगता है हम चंदा दे रहे हैं कलीसिया को। In our church, हमारी कलीसिया में nobody is allowed to say this. किसी को अनुमति नहीं है I कहने की। tell our people, मैं अपने लोगों से nobody कहता is हूं, allowed to give donation. कोई चंदा नहीं देगा यहाँ पे। Anybody wants to give donation, put it back in your pocket. जिसको चंदा देना है वापस जेब में रख लो। Donation is given by pity. चंदा दया करके दिया जाता है। हाँ पास्टर पाइप टूट गया है, बता दो कितने का हम पैसे दे देंगे पाइप जोड़ने के। No. नहीं, Giving in kingdom is done by honor and faith. राज्य में देना दो कारणों से होता है, आदर और विश्वास। Not chanda. Are you guys with me? Okay. See, Bitcoin, it's fluctuating, right? बिटकॉइन ऊपर नीचे होता है, But in the kingdom, लेकिन राज्य sure sort. The Bible says that whatever we will sow, we are going to receive 100-fold in this life. बाइबल कहती है जो कुछ हम बोएंगे उसका 100 गुना इस जीवन में वापस मिलेगा। Believers have not prospered because they do not believe what the word of God says. विश्वासी उन्नति इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया जो वचन में लिखा हुआ है। They would rather believe Bitcoin वो बिटकॉइन पे भरोसा कर लेंगे than the word of God. परमेश्वर के वचन से ज्यादा। Okay? So, I mean, like, know
I mean, like, I'm not trying to point out finger. I have also invested in Bitcoin, just 1,500 rupees. But कितने हो? 700-800. Why am I sharing this? एक क्यों बता रहा I put my riches in the ground which I know is the most fertile ground. हूँ? मैं अपना धन उस भूमि में निवेश करता हूँ जो मुझे पक्का पता है कि सबसे ज्यादा फलवंत है. Amen? Amen? And that's why it's because of this reason और इस कारण से है I've seen my finances explode. When I'm saying explode, I'm saying explode. कि मैंने अपने पैसे के क्षेत्र में विस्फोट होते हुए देखा. जब मैं विस्फोट कह रहा हूं तो मैंने विस्फोट होते हुए देखा है. Amen? Crazy multiplication. And that's available to all of us. कई गुना बढ़ोतरी कई गुना होते हुए देखा है और वो सबके लिए उपलब्ध है. So why was I had to teach you this? Why? Because you will always have seed to sow. मुझे आपको वो दोनों चीजें इसलिए सिखानी पड़ी ताकि आपके पास हमेशा बीज हो बोने के लिए. Amen? Amen? All right, let's see this. आगे देखते हैं. Mark 10:29. You know, Peter went to Jesus and said, Jesus, man, we left everything for you. What are we going to get? मरकुस 10 उसका 29 पतरस यीशु के पास गए, बोला हमने सब छोड़ दिया, आपके लिए हमें क्या मिलेगा? Isn't that crazy that Jesus didn't say, Peter, how dare you? कितना अच्छा है कि यीशु ने गुस्से में नहीं बोला कि तेरी हिम्मत कैसे होगी पतरस, You unspiritual Peter. दुनियावी पतरस. No, Jesus is telling him the answer. यीशु उसको उत्तर दे रहे हैं. Okay. Do we believe Jesus यीशु पे भरोसा करते हो more than Bitcoin? बिटकॉइन से ज्यादा? Praise God. Jesus said, truly I say to you, when the truth says truly, better believe it. यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब सत्य सच कह रहा है तो मान लो. Okay? Jesus never had to say truly, I say to you. He never lied. But he's still stressing it. Whenever Jesus said truly, I say to you, he's stressing on a truth. यीशु को ये कहने की जरूरत नहीं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, वो सच बोल रहा था, झूठ नहीं बोल रहा था. लेकिन जब कभी वो कह रहा है तो ध्यान दो क्या कह रहा है. Truly, I say to you, there is no one. मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं. अरे pastor, हमने तो दिया, हमारा तो कुछ. There is no one. कि ऐसा कोई भी नहीं है. Nobody can say, I sowed in the kingdom of God and God didn't give it back to me. कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैंने राज्य में बोया, परमेश्वर ने मुझे कुछ नहीं दिया वापस. What does there is no one means? कोई नहीं कह सकता का मतलब क्या है? There is no one. कोई भी नहीं. There is no one who has left houses or brothers or sisters or mothers or father or children or land for my sake and for the gospel. कि ऐसा कोई भी नहीं जिसने मेरे लिए और सुसमाचार के लिए घर या भाई या बहन या माता पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो. Next. Who will not receive 100-fold now in this time houses and what? Houses and brothers and sisters and mothers and children and lands with persecutions and in the age to come eternal life. और अब इस समय में 100 गुना ना पाए. ऐसा कोई नहीं जो 100 गुना ना पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चे और खेतों पर सताव के साथ और आने वाले जीवन के लिए. If Jesus said everything will multiply except your wife. Yeah, I mean, you see this scripture. यीशु ने कहा सब कुछ 100 गुना हो जाएगा पत्नी छोड़ के. Brothers, भाई 100 गुना, sisters, बहनें 100 गुना, fathers, mothers, माता पिता 100 no गुना. wives, only बीवी one एक ही. wife. Okay? Okay? Jesus is saying they are going to get 100-fold on this earth. यीशु कह रहे हैं कि इस पृथ्वी पर 100 गुना मिलेगा. The problem is sometimes we don't have patience. It's like दिक्कत ये हमने है कि बृहस्पतिवार को दिया, शुक्रवार को कुछ हुआ नहीं. दिक्कत ये है कि संयम नहीं है लोगों. When Jesus said on this earth, यीशु कह रहे हैं इस पृथ्वी पर, if we get this, अगर ये समझ गए, tell me, बताओ, wise people will put their money in the kingdom. बुद्धिमान लोग राज्य में पैसा डालेंगे. Because Bitcoin can give, and I'm not against, please do, please sow, please invest. But if you invest more there rather than the kingdom, you're blinded. मैं खिलाफ नहीं हूँ, आपको जहाँ निवेश करना हो आप करें, अच्छा है. लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अगर आप वहाँ ज्यादा निवेश करते हैं राज्य से, तो आप अंधे हैं इन बातों को देखने के लिए अभी. Right? Giving, okay, let's see this scripture. एक आयत 2 Corinthians 9:10. दूसरा And I'll quickly कुरिन्थियों finish. 9 उसका 10. 2 Corinthians 9:10. दूसरा कुरिन्थियों 9 उसका 10.
Now he that ministered seed to the sower both minister bread for your food and multiply your seed sown and increase the fruits of your righteousness. अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा. God will give you seed. परमेश्वर God तुम्हें gives बीज seed to देगा. the sower. परमेश्वर बोने वाले को बीज देता है. If you are a sower, अगर आप बोने वाले व्यक्ति हैं, God is going to put seed in your hand. परमेश्वर आपके हाथ में बीज देगा. But if you are just eater, लेकिन अगर खाने वाले व्यक्ति हैं, that सिर्फ, means if you only think about yourself, मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, He will just put bread in your hand. तो आपके हाथ में सिर्फ रोटी आएगी. But God is faithful. परमेश्वर विश्वास If you are रखिए. sower, अगर आप बोने वाले व्यक्ति God हैं, is going to put seed in your hand. परमेश्वर बीज रखेगा आपके हाथ में. And then what will happen is, और फिर क्या होगा? He's going to multiply your seed. वो आपके बीज को बढ़ाता चला जाएगा. Multiply, not add, multiply. उसमें जोड़ेगा नहीं, उसको That बढ़ाएगा, means- गुणा करेगा. Man, if you see this, if you are giving what you were giving 3 years ago, then something is terribly wrong. अगर आप आज भी वही दे रहे हैं जो 3 साल पहले देते थे तो कुछ बहुत ही भीषण समस्या में है. Our giving has to multiply. जो हम देते Because हैं God is उसका continuously बढ़ना जरूरी है. multiplying our seeds. क्योंकि परमेश्वर निरंतर हमारे बीज को कई गुना बढ़ाता चला जाता है. Amen? And can I, as a pastor, can I say this और एक पास्टर होने के नाते मैं कह रहा हूँ ये बात with all boldness? पूरे हियाव से. Your giving doesn't make any pastor rich. आपके देने के कारण कोई पास्टर रिच नहीं होता. Your giving makes you rich. आप जो देते हैं उसके And कारण our आप giving अमीर makes होते हैं. us rich. जो हम देते हैं उसके कारण हम अमीर होते हैं. Amen? आमीन. No person is at the mercy of another person's giving. कोई व्यक्ति किसी और की दया पर नहीं टिका हुआ, किसी और के देने के. And when a believer, और जब एक विश्वासी, maybe you'll hate me after this, शायद नफरत that's हो okay. उसके बाद, कोई बात नहीं. But still, if you're here, hear the truth. Even if you come to your church and write a check of 1 crore, you have still not done any favor to that church. जिस कलीसिया में आप जाते हो अगर वहां जाकर के 1 करोड़ का चेक लिख करके भी दे दो तो भी कोई एहसान नहीं कर रहे. It's your privilege that you can sow in God's kingdom. ये आपके लिए सौभाग्य की बात है कि आप परमेश्वर के राज्य में बो सकते हो. Amen? It's our privilege that we can sow in the kingdom of हमारे God. लिए सौभाग्य है कि हम परमेश्वर के राज्य में बो रहे हैं. Now, question comes. सवाल I उठता have है. met some people. They say, Pastor, we have written big amounts to ministries. We have given big. Why? I mean, like, we haven't seen the answer. और कई लोग कहते हैं कि हमने सेवकाइयों में बड़े अमाउंट के चेक लिख के भेजे पर हमें जवाब नहीं मिला जो हम चाहते थे. I tell them because the seed never left your hand. मैं उनको बताता हूँ क्योंकि वो जो बीज है आपके हाथ से कभी छूटा ही नहीं. You know why? पता है क्यों? They give. वो देते हैं Next day, और फिर जाते हैं. पास्टर ने गाड़ी ले ली मेरे पैसे से. मेरे पैसे से. You still say it's your money. It never reached God's hand. आप देने के बाद भी कहते हैं कि मेरे पैसे से, वो आपने कभी परमेश्वर के हाथ में पहुंचने नहीं दिया. You know what? Jesus never received it. यीशु ने कभी ग्रहण ही नहीं किया. Because you come to church and you're like, speaker ले लिया, मेरे पैसे से लिया speaker. So even though you gave, तो आपने दिया but God never received it. लेकिन परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया. Because still you say it's your money. क्योंकि अभी भी आप ये कह रहे हो कि तो मेरा पैसा है. If you really want to see breakthroughs, and I'm teaching you what I have lived, learn to transfer the ownership. अगर सच में देखना चाहते हो जिंदगी में आजादी तो जो मालिकाना हक है वो भी दे दो जब देते हो कुछ तो. Right? It's not your money anymore. आपका पैसा है ही नहीं वो. It was seed that you have sown. वो बीज था जो आपने बो दिया. And learn this. और सुनो, Before a seed multiplies, it has to die. इससे पहले कि हमारा बीज कई गुना बढ़े उसको मरना जरूरी The है. problem is many Christian seed never dies because they keep it alive. They keep telling somebody, do you know? 50,000 का चेक लिखा मैंने. So the seed never dies. दिक्कत ये है कि मसीह लोग अपने बीज को मरने ही नहीं देते, जा जाकर बताते रहते हैं हमने ये दिया हमने वो दिया. A seed has to die before it multiplies. बीज को मरना जरूरी है कई गुना बढ़ने से पहले. Amen? आमीन. So transfer the ownership. मालिकाना Because in हक दे दो. Hebrews 8, the Bible says, when a person gives to a man of God or anybody here on this earth, the Bible says they receive here tithes, mortal men, but in heaven Jesus receives. इब्रानी 8 में बाइबल बताती है जब कोई व्यक्ति किसी परमेश्वर के जन के हाथ में कुछ भी रखता है तो वो यहाँ पर जो
साधारण दिखने वाले मनुष्य उसको पकड़ते हैं, स्वर्ग में यीशु उसको ग्रहण कर रहा है। Right? Amen? आमीन। One thing that the Lord told me, and I just want to declare this over you. Lord once told me, He said, Son, none of your seeds will be wasted. परमेश्वर ने मुझसे कहा, बेटा तेरे एक भी बीज व्यर्थ ना होगा। You know, the devil messes up with our mind. Some people are like, but some people are like, okay, can I be honest in this place? सच कह सकता हूँ। Right? Some people say, oh, Pastor, I never tithe in my church. कुछ तो कहते हैं मैं अपने चर्च में दशमांश देता ही नहीं। I say, why? मैं पूछता हूँ क्यों? They say, we don't trust the pastor. कहते हैं हमें भरोसा नहीं अपने I पास्टर say, पे। why are you still going to that मैं church? पूछता हूँ जा क्यों ना फिर वहाँ पे? If you don't trust the leadership, अगर अगुओं पे भरोसा नहीं करते why are you there? तो क्यों हो वहाँ पे? Walk out and go to a church in which you trust the leadership. बाहर निकलो वहाँ से और किसी ऐसी जगह जाओ जहाँ भरोसा कर सको अगुओं पे। Oh, I don't give because, they can misuse my money. मैं इसलिए नहीं देता कलीसिया में कि वो मेरे पैसे का गलत इस्तेमाल कर लेंगे। Are you guys getting? This is such a wrong attitude. ये इतनी खराब विचारधारा है। You never said, I'm never going to give to Bitcoin. They can misuse my money. आप ये तो नहीं कहते कि मैं बिटकॉइन को अपना पैसा कभी नहीं दूंगा, पता नहीं किस लिए इस्तेमाल करेंगे, गलत काम के लिए इस्तेमाल करेंगे। When you give, जब देते हो your seed dies. आपका बीज मर जाता है। Maybe there's a person who has misused your money. हो सकता है कोई व्यक्ति हो जिसने आपके पैसे का गलत इस्तेमाल किया हो। The day I sowed my seed, जिस दिन अपना पैसा मैंने बोया, in God's eyes, I'm a generous giver. परमेश्वर की नजर में मैं उदार व्यक्ति हूँ। That seed died, वो बीज मर and गया I'm going to get a reward for that. और मुझे उसका फल मिलेगा। If that person misuses that money, he stands guilty before God because it touched his hand then. अगर वो व्यक्ति उस पैसे का गलत इस्तेमाल करता है तो वो परमेश्वर के सामने जवाबदार है क्योंकि उसके हाथ में वो आया था। Right? So, and then pastoring this church for more than a decade, I've seen some people never want to give. They'll say Old Testament, New Testament. It's just at the root cause they don't want to give. और 10 साल से कलीसिया का पास्टर होते हुए मैंने कई बार देखा है लोग पुराने नियम में ये लिखा है, नए नियम में वो लिखा है करके बातें करते हैं। सिर्फ उसका जो जड़ में कारण है कि वो देना नहीं चाहते हैं। One person came to me and said, Pastor, एक tithing व्यक्ति is not in the new covenant. बोला दशवांश है ही नहीं नए टेस्टामेंट में। मैंने कहा हाँ ठीक है घर का कागज लेके आ. तो Because in new covenant they sold their houses and gave it to the church. क्योंकि नए नियम में उन्होंने अपने घर बेच दिए और Let's do now new covenantal giving. Come on, मैंने church. कहा चलो हम नई कवनेंट की गिविंग करते हैं चर्च। That's the new covenantal giving, is it not? ये नई कवनेंट की गिविंग है कि नहीं है? Then they say नहीं tithe देंगे regularly. It's just an attitude where people, and guys, what I'm saying is, understand this. I'm not saying this that you will give money. मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप पैसे देंगे। I stand before God, मैं what I'm परमेश्वर के teaching you, सामने खड़ा हूँ। when my dad got born again, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, जब मेरे पिता ने नया जन्म पाया, I told him, मैंने उनको सिखाया। he was against Christ for so many years. When he got saved, I told him, Dad, if you want to see financial favor of God, learn to tithe. कई सालों तक मेरे पापा मसीह के विरोध में थे, लेकिन जब उन्होंने उद्धार पाया, जब उन्होंने नया जन्म पाया, मैंने उनको ये सिखाया कि अगर आप आर्थिक उन्नति देखना चाहते हो तो ये करो। This is what I teach my daughters. अपनी बेटियों को भी मैं सिखाता हूँ ये। Some people say, क्या बनेंगे? डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पायलट बनेंगे? I was like, generous बन जाएं तो जो भी बनेंगे उसमें blessed होंगे. अगर वो उदार व्यक्ति हो जाए जीवन में तो जो करेंगे I want to teach them generosity. मैं उनको उदारता सिखाना I don't care after that what they do. Whatever they'll do, they'll be blessed. मुझे परवाह नहीं है उसके बाद वो क्या करते हैं, जो कुछ करेंगे उन्नति करेंगे। Amen? That's why giving is very powerful. इसीलिए देना बहुत महत्वपूर्ण है। Our church is a testimony of that. हमारी कलीसिया गवाही है इस बात। When we were like 40-50 people, जब हम 40-50 लोग थे, and when whatever used to come, we just used to give it away. जो कुछ आता था हफ्ते में हम सब कुछ दे देते थे। We just gave and gave, दिया, and God दिया, kept दिया। giving us more, and और God परमेश्वर kept giving us बढ़ाता गया, more. बढ़ाता गया, बढ़ाता। Generosity उदारता will always produce prosperity, उदारता हमेशा समृद्धि को जन्म देगी। right? And you know what? और पता है क्या? Okay, let me also say this. एक और बात कहूँगा। Giving is not a trophy. It's a दे- lifestyle. देना कोई ट्रॉफी नहीं है, लेकिन जीवन जीने का तरीका है। You know what happened? One year we gave a large sum of money. एक बार क्या हुआ, एक साल मैंने बहुत बड़ा अमाउंट दिया। In total, if we see in a year, it would have crossed crores. But what happened was we started talking about it. लेकिन हम लोग आपस में बात करने लगे उसके बारे में। It was like, man, this year we gave so much. इस साल हमने ये किया। God had to rebuke me. परमेश्वर ने मुझे डांटा। God said, don't
make your giving your trophy. जो तू दे रहा है उसकी ट्रॉफी मत बना। You know what is the biggest hindrance to your giving? Your last giving. पता है सबसे बड़ी रुकावट क्या होती है आपके देने के लिए? जो आपने इससे पहले दिया था वो। Are you guys with me? मेरे साथ हो? It's not a trophy. कोई ट्रॉफी की बात It's नहीं। not that you tell people, you know what, I'm such a big giver. It's a आप lifestyle. आप जाके ना बताएं कि मैं कितना बड़ा हूँ। Because I'm generous, क्योंकि मैं उदार हूँ, I cannot help but give. मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। That's देने why generosity is a nature. से। इसीलिए उदारता एक स्वभाव है। Amen. And I Amen. want you to catch the revelation of और generosity. मैं चाहता हूँ इस उदारता का जो प्रकाशन है वो आप पकड़ लें। I can tell you as a pastor, एक पास्टर होने के नाते कह रहा हूँ। when we were 8 people, जब हम 8 लोग there was थे, a couple. एक कपल था, Till now, they have not given tithe. आज तक उन्होंने टाइट नहीं दिया है। And they are, I mean, like people came, they prospered, they are still struggling to put food on their table. लोग आए, उन्नति करते चले गए कलीसिया में आने के बाद, लेकिन आज तक वो जो कपल है आर्थिक दिक्कतों में है। Amen. You know, all throughout the Bible, we see God said, "Do not test me," right? हम पूरी बाइबल में देखते हैं परमेश्वर कहता है मुझे मत परखो, मुझे मत In परखो। Malachi 3:10, that's the only place where God says, "Bring your tithes and offerings into the storehouse and then test me." Malachi- God wants you to test Him by your giving. मलाकी 3:10 एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर परमेश्वर कहता है कि अपने दशवांश मेरे भंडार में ले आ और ऐसा करके मुझे परख। And please understand this. There's no ulterior motive. You have come from different churches. We are saying, whichever church you belong to, submit to that church. Be faithful in your giving and you're going to see the favor of God. और ये सिखाने के पीछे हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। आप अलग अलग कलीसिया से आए हो, जिस कलीसिया में भी आप जाते हो वहां पर जाओ, विश्वास योग्य बने रहो, अपने देने में वहां पर उनके कलीसिया के अगुओं के अधीन अपने जीवन को रखो, दशवांश दो वहां पर। Amen. And never give by pity. और Don't go to your pastor and दया say, से मत दो। "Pastor ji, अगर कुछ चाहिए होगा ना तो बता देना." You are not the provider of the church. आप कलीसिया के संचालक नहीं हो। If you see that the church has need, it's your privilege to sow. अगर दिखता है कोई आवश्यकता है तो आपका सौभाग्य है कि आप उसके लिए कुछ कर सकें। तो Amen. I keep getting messages, you know, from UK, some people, brother, pastor, if you need anything, let us know. I'll say, you'll never know. Because I'll never ask you. मुझे मैसेज आते हैं US UK कई जगह से कि भाई अगर कोई आवश्यकता हो तो हमें ज़रूर बताना। मैं कहता हूँ कभी पता नहीं लगेगा तुम्हें, क्योंकि मैं कभी नहीं बताऊंगा तुम्हें। Amen. This is what I've learned, guys. And I'm telling you, when our leadership, you know, when we we live by this. So that's why I'm teaching this. ये है जो हमने सीखा है और हमारे पूरे अगुवे इसी के द्वारा जीते हैं, इसलिए मैं आपको We सिखा live रहा by हूँ। this. हम इसके द्वारा जीते हैं। Radical generosity is our privilege. दीवानों की तरह उदार होना हमारे लिए सौभाग्य है। If you catch this spirit, अगर ये आत्मा आपने पकड़ लिया, man, money will be chasing you wherever you go. पैसा आपके पीछे भागेगा जहां भी आप जाओगे। I'm telling you, so many times I've been, in a meeting and I just felt, Lord, I wish I had some seed, because I would see some man of God and somebody would come and put seed in my hand. God gives seed to the sower. कई बार मैं किसी मीटिंग में जाता हूँ, वहां पर कोई परमेश्वर के जन दिख जाते हैं, मैं कहता हूँ प्रभु काश मेरे पास कुछ होता इनको देने के लिए, इनके जीवन में बोने के लिए बीज होता। इतने में कोई मेरे पास आएगा और बोलेगा पास्टर ये आपको देना है। परमेश्वर बोने वाले को बीज हमेशा देता है। Amen. Let me also tell you, एक और बात बताता हूँ, whenever you have an opportunity to sow, जब कभी बीज बोने का मौका हो, never withhold your hand. अपने हाथ को कभी मत रोकना। Some people say, I only give when God tells me to. कुछ तो कहते हैं जब परमेश्वर मुझे कहता है सिर्फ तभी देता हूँ। Yeah, sometime devil will tell you to give. हाँ, क्योंकि कभी शैतान भी आपको कहेगा देने के लिए। Right? No. नहीं। Amen. And that's okay. I want to teach you something. See, that's the difference between. I'll just quickly finish it. I just want you to catch this, and I want you to practice this. मैं चाहता हूँ इस बात को थाम लें और इसको अपने जीवन पर लागू करें। You know, there was a time I was also teaching in Jammu. There was a time when me and my wife, we had 100 rupees in our home. एक समय था जब मैं और मेरी पत्नी के पास घर में सिर्फ 100 रुपए थे। 100 rupees. 100 रुपए। And we wanted to eat pizza. और हम पिज्जा खाना चाहते थे। But we saved that money because we wanted to go to church. हमने वो पैसे बचा लिए पिज्जा ना खा करके हम चर्च जा पाए। Even if you have to fast your Starbucks and your coffee days and your restaurants, do not withhold your giving. अगर आपको भूखा भी रहना पड़े उन स्टारबक्स और कॉफी डेज की डेट से, तो भी अपनी जो कलीसिया में देना है उससे अपने हाथ को मत रोकना। Because if you stop your giving, क्योंकि अगर देना को रोक you're दिया going to stop the flow, the divine flow. तो जो अलौकिक फ्लो है वो रुक जाएगा। 100 रुपए का पिज़्ज़ा खा लेते तो अभी भी 100 रुपए का ही पिज़्ज़ा खा रहे होते।
But, and today when I look back, we 100 rupees, and today we are building a church of 10 crores. And it's a journey, and that's only because, पर जब never withhold your hand whenever there is an opportunity to sow. पर जब मैं उस यात्रा को देखता हूँ जहाँ पर 100 रुपए का पिज्जा खाने के दिन से आज हम 10 करोड़ की कलीसिया बना रहे हैं, लेकिन वो जो यात्रा रही है कभी भी अपने हाथ को देने से मत रोकना। Amen. Second thing is, दूसरी बात, your mind आपका मन will always convince you and give you 5 reasons why you shouldn't sow. हमेशा आपको मना लेगा, राजी करा लेगा, 5 कारण दे देगा क्यों आपको नहीं देना चाहिए। Be a swift giver. जल्दी से देने वाले बन जाएं। If God tells you, this is the secret, which me and my wife, if God tells us to sow something to a man of God or in a ministry, we don't use our logic. ये वो रहस्य है जो मैं और मेरी पत्नी अपने जीवन पर लागू करते हैं। अगर परमेश्वर हमारे मन में किसी भी बात के लिए, किसी व्यक्ति को देने के लिए डालता है, हम अपने आप को रोकते नहीं हैं। If he says, अगर वो कहता है, we do it. हम कर देते हैं। That's obedience. ये आज्ञाकारिता है। Many times he won't say. कई बार वो नहीं कहेगा। Learn the difference between obedience and generosity. उदारता और आज्ञाकारिता में क्या अंतर है वो Some सीखो। people are excellent in obedience, कुछ but they लोग- are still not generous. कुछ लोग आज्ञाकारिता में बहुत उत्तम हैं, लेकिन अभी भी उदार नहीं है। Hear this. If सुने। God tells you go and give this church or a man of God 50,000, परमेश्वर आपसे कहता है जाओ इस कलीसिया, इस परमेश्वर के जन को 50,000 रुपए दो, you gave. आपने दिया, You're not generous. आप उदार नहीं हो। What? क्या? Yes. हाँ, You're obedient. आप आज्ञाकारी हो। You gave when God told you to give. जब परमेश्वर ने बोला आपने जाके दिया। But when you give even when God does not tell you to give, that's generosity. लेकिन जब आप तब जाकर देते हैं जब परमेश्वर ने नहीं बोला, तब उदारता है। See, think about this. My daughter Eliana, she's 8. मेरी बेटी एलियाना 8 साल की है, I give her 4 candies. मैं उसको 4 कैंडी देता हूँ। I say, Eliana, मैं बोलता हूँ give एलियाना, one to Amaya, एक अमाया give को one दे to दो, Riddhu. एक रिद्धु को दे So दो। she goes, वो जाती है, she gives one to Riddhu, एक she gives one to... एक बच्चे को I was दूसरे like, बच्चे wow, को। praise God. मैं बोलता हूँ बहुत अच्छे। What is that? क्या होता है? Obedience. आज्ञाकारिता। Now I gave 4 toffees to her अब next मैंने day, उसको 4 टॉफी दी अगली बारी, and I didn't say anything. और कुछ नहीं कहा। But she still goes, वो फिर भी जाती gives है। one to Riddhu, एक इसको gives दी, one to एक Amaya. इसको Now दी। that's generosity. ये उदारता है। And generosity pleases, brings pleasure to the heart of the Father. और उदारता परमेश्वर के दिल को प्रसन्न करती है। Amen? If you want to prosper and be at the top of your life, learn to be a radical giver. अगर आप समृद्ध होना चाहते हो, अपने जीवन के सबसे ऊंचाई पर होना चाहते हो, तो दीवानों की तरह देना सीखो। Because every time you're a radical giver, you're giving God the opportunity and you are trusting Him, you're keeping Him at the place where you can trust Him. क्योंकि जब कभी आप देना सीखते हो और देते हो उस तरह से, आप परमेश्वर पे भरोसा करते हो और उसको सबसे ऊंचा स्थान देते हो अपने जीवन का। Amen, church? आमीन This is कलीसिया। making sense, समझ में आ रहा है? right? And we have, I have no words to explain this, but I always tell people that we are now living a life like heaven on earth. मेरे पास वचन नहीं है इस बात को समझाने के लिए, लेकिन मैं हमेशा यही कहता हूँ साधारण रूप से कि हम एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जो स्वर्ग जैसा है पृथ्वी पर होते हुए। I don't know what lack means. मुझे नहीं पता कमी घटी क्या होती है, And there is no sponsor to our ministry, और कोई स्पॉन्सर नहीं है हमारी सेविकाई का। right? God has been the sponsor परमेश्वर स्पॉन्सर रहा है, because He's the God of His word. क्योंकि वो अपने वचन का पक्का परमेश्वर है। Learn to take hold of the word of God and परमेश्वर के वचन को थामना सीख be लें, a doer. उसको Amen. करने वाले बने। Now, the another thing is, as I was sharing this, I'll just say this and close. Majority of people are led by pity when they want to give. अधिकतर लोग दया के मारे तरस दिखाकर देते हैं, Pity, compassion. दया के मारे। They're like, oh, and many times that's why people give much more to NGOs. इसीलिए अधिकतर देखा जाए तो एनजीओस को ज्यादा देते हैं लोग। Know this. समझे? Even worldly people can have pity, दुनिया के जो लोग हैं वो भी दया दिखा सकते हैं, तरस दिखा सकते हैं। right? We are not called to give by pity. हम तरस के द्वारा देने के लिए नहीं बुलाए We गए, are called to give by faith, हम विश्वास के द्वारा देने के लिए बुलाए गए हैं। right? आमीन। And just because we give does not mean God receives. और सिर्फ इसलिए कि हमने दे दिया इसका ये अर्थ नहीं परमेश्वर ने ग्रहण कर God लिया। is not obliged to receive our giving. परमेश्वर किसी तरह की जबरदस्ती के नीचे नहीं है कि उसको लेना पड़ेगा जो हम देंगे।
If people say, I've been giving, but nothing is happening, I say, why don't you check your heart attitude while you're giving? अगर लोग कहते हैं हम कब से दे रहे हैं लेकिन कुछ नहीं बदला हमारी जिंदगी में, तो मैं उनसे कहता हूँ क्यों नहीं अपने दिल के हालात को देखो कि किस Because तरह से दे the रहे हैं। Bible talks about Cain and Abel, बाइबल केन और हाबिल की बात करती and है the Bible says how God received Abel's offering but rejected Cain's offering. और बाइबल बताती है कैसे परमेश्वर ने हाबिल की जो भेंट थी उसको ग्रहण कर लिया, केन की भेंट को ठुकरा दिया। Right? है ना? Did Cain give to God? क्या केन ने परमेश्वर को दिया था? Yes. हाँ। But later in Hebrews, the Bible tells us that Abel gave by faith. लेकिन इब्रानी में बाइबल बताती है केन ने हाबिल ने विश्वास के द्वारा दिया था। Right? So don't give by pity. दया दिखाकर मत दो। You know, some people like, oh ho, बेचारे चर्च में इतनी ज़रूरत है, नल के नहीं चल रहे. Don't give because of that reason. Pity is not accepted in the kingdom. दया दिखाकर के मत दो, ग्रहण नहीं होती राज्य में। And second reason, what majority of people don't understand. How many people know this that Jesus is king? और दूसरा, कितने लोग जानते हैं यीशु राजा है? You know, I know it's not a very interesting topic, but bear with me. मुझे पता है This बहुत is going to change your generations. ये ऐसा मुद्दा है जो आपकी पीढ़ियां बदल देगा। It's going to change every aspect of your life. आपके जीवन का हर एक क्षेत्र बदल देगा। I was telling you, one word can change your मैं generations. आपको बता रहा था एक शब्द, एक वचन आपके पीढ़ियां बदल And सकता I'm है। telling you that word because we've been living this for more than a और decade मैं now. आपको वही वचन आज दे रहा हूँ क्योंकि ये हम जी रहे हैं दशक से अपनी। Amen. How many people know Jesus is a king? कितने लोग जानते हैं यीशु राजा है? One more thing. Why? और बात। I was asking the Lord. You मैं know, पूछ रहा था, I mean, like in our church, we have seen people get blessed financially crazily. मैं बोल रहा था प्रभु मैंने अपनी कलीसिया में देखे थे लोग जो आर्थिक रूप से इतना बढ़े हैं, But then I see that's not the norm. लेकिन देखता हूँ कि ये सबके साथ नहीं हो रहा। And you know what the Lord taught me? और प्रभु ने मुझे You know how many people give like this? पता है कितने So लोग for ऐसे example, देते it's हैं? an offering time. जैसे ऑफरिंग का टाइम है, Can I share? बता सकता हूँ? Okay, so offering bucket is coming. ऑफरिंग की बकेट आ रही है। Now, that's not giving by faith. ये विश्वास से देना नहीं है। That's like you give to a beggar. ये ऐसा जैसे आपने किसी भिखारी को कुछ दिया है। Please know this. We don't know whom we are giving. हम नहीं जानते हम किसको दे रहे हैं। God is not a beggar. परमेश्वर भिखारी नहीं है। You know, you're in your car and a आप गाड़ी beggar में comes. हैं और दस्तक पड़ती है दरवाजे पे, आप बटुआ खंगालते हैं, कुछ निकाल के दे देते हैं। Is that not how we give offering? ऐसे ही ऑफरिंग नहीं देते कुछ लोग। But imagine you go to some wedding, लेकिन आप कल्पना करें आप शादी में गए किसी okay? Or you went to a birthday party के बर्थडे में गए, and like, congratulations. अरे मुबारक हो। Will we ever give a gift like that? ऐसे देंगे कभी शादी में जाके? No. नहीं। Right? That's very offending. बहुत नाराज करने वाली बात होगी ये तो। We go to a birthday party, we prepare. हम बर्थडे पार्टी में जाते हैं तैयारी We करके, go to a marriage, we prepare. शादी में जाते हैं तैयारी But करके, when we go to the house of God, we लेकिन don't जब prepare. परमेश्वर के घर में जाते हैं कोई तैयारी नहीं करते। We just, whatever comes, denomination comes in our mind, we'll throw a note. जो दिमाग में आ गया वो फेंक दिया अंदर। Forget about marriage and birthday parties, okay? शादी, Now birthday you're party going to भूल meet a king. Saudi Arabia king calls you. सऊदी अरेबिया के राजा से मिलने जा रहे हो आप। So you're like, oh, king, it was amazing. अरे राजा Look, कैसे हैं आप? will the king receive it? राजा ग्रहण करेगा? No. He's नहीं। not a beggar. भिखारी नहीं है वो। You don't give gifts like that. आप ऐसे तोहफे नहीं देते। Your sowing has to be intentional. If you want to write it down, write it down. Your sowing has to be intentional. जो आप बोते हो जानबूझ के सोच समझ के करना जरूरी है। That's why Apostle Paul says in 2 Corinthians chapter 9, prepare your seed that you are going to sow. Prepare it. इसीलिए पौलुस प्रेरित 2 कुरिन्थियों चैप्टर 9 में कहते हैं कि अपनी भेंट तैयार करके रखना मेरे आने से That's why पहले। he's like, so that you don't do this when I come. इसलिए वो कह रहा है कि ये ना करना पड़े तुम्हें। Amen? आमीन। Now learn more secret, one more secret. एक और रहस्य। Jesus spoke so much about the kingdom. यीशु ने राज्य के बारे में इतना बात किया। Get this. सुने, Whenever in the kingdom you give anything to the king, जब कभी राज्य में आप कुछ देते हैं राजा को, it's a protocol of a king. एक राजा का ये तरीका है जीने If का। you go to meet a king अब अगर आप एक राजा को मिलने जाएं and you give him a gift, और आप उसे एक तोहफा दें, the king's integrity is at stake. वो जो राजा है उसकी हैसियत दाव पे लग जाती है।
if you give a gift to a king, by protocol, that king has to multiply your gift and give it back to you. अगर आपने एक राजा को कुछ तोहफा दिया तो उस राजा की हैसियत दाव पे लग जाएगी कि उसको उस तोहफे को बढ़ाकर आपको वापस देना है. Jesus is the King of Kings. यीशु राजाओं का राजा है. So when you're coming to church on Sunday, जब आप कलीसिया आते हैं रविवार को, don't throw anything in the bucket. कुछ भी मत फेंक दो दान की तरह. Prepare. Whether it's 100 rupees, it does not matter. चाहे 100 रुपया हो, उस फर्क नहीं पड़ता उससे. But prepare. I mean, like लेकिन some तैयारी people put करके आओ. वो सिक्का वो भिखारी मुंह पे फेंक देते हैं आजकल दिल्ली में. Is that true or not? है कि नहीं है? See, if that sikka is all that I have, that's perfectly okay. अगर मेरे पास It's वो not सिक्का about the ही है, amount. अगर वो सिक्का ही पड़ा है मेरे पास तो वो बहुत But I'm बड़ी talking बात है. about if I can pay 300 rupees for a movie लेकिन and I मैं- put 10 rupees in the offering box, I don't honor Jesus. लेकिन मैं कह रहा हूँ 300 रुपए की मूवी में देख लूंगा पर 10 रुपए डालूंगा जब चर्च में आऊंगा तो मैं यीशु का आदर नहीं करता हूँ. I don't know what it means to honor a king. मुझे नहीं पता राजा का आदर करना क्या है. Any day I would sacrifice watching a movie or going to a restaurant than sacrificing my giving. किसी भी दिन मैं मूवी जाना या रेस्टोरेंट में खाना खाना बलिदान दे दूंगा, लेकिन मैं राजा के सामने भेंट ले जाना बलिदान नहीं दूंगा. You know, Queen Sheba came to meet King Solomon with carts of gold. शीबा रानी जब मिलने के लिए सुलेमान से आई तो वो सोना चांदी लेकर के आई रथों में. Sheba didn't say, अरे Solomon कोई जरूरत है तो बता देना. That's not how you talk in the kingdom. That's offensive. राज्य में हम ऐसे बात नहीं करते, ये बहुत खराब माना जाता है. That's why in the entire Bible you'll not see the word donation. इसीलिए पूरी बाइबल में चंदा शब्द दिखेगा ही नहीं आपको, Donation doesn't exist. क्योंकि है ही नहीं उसका वजूद. Donation is given by pity. चंदा दया करके दिया जाता है, Seed is given by honor and लेकिन faith. बीज आदर के द्वारा, विश्वास के When you द्वारा go बोया to a जाता है. king, you don't pity on the king, but you honor the king. Bible says, honor the Lord with your first fruits. Honor the Lord. Not have pity on the Lord. Honor the Lord with your first fruits and by your possessions, and your barns will be overflowing with plenty. जब आप राजा के पास जाते हैं तो दया दिखा करके आप उसको कुछ नहीं देते. बाइबल कहती है परमेश्वर का आदर करो, जो कुछ तुम्हारा पहला फल है उससे परमेश्वर का आदर करो और तुम्हारे जो खजाने हैं वो भरे रहेंगे. Amen. So Queen Sheba, carts of gold. Solomon saw it. Solomon, haha, praise God. Solomon multiplied it, gave her more gold when she went back. शिवा रानी लेके आई जो सोना, जब सुलेमान राजा ने देखा तो बोला अच्छा है, उसको कई गुना बढ़ाया और वापस दे दिया उसको जाते हुए. Amen. आमेन. Try doing that for 6 months. 6 महीने करके Tell देख me लो. where your finances are after 6 months. 6 महीने बाद 6 महीने करके देखो, फिर मुझे आके So for बताना कि next आपके 6 आर्थिक हालत कहाँ months, है. when you go to church, 6 महीने जब कलीसिया जाओ, before that, उससे take an पहले envelope. एक एनवेलप लो, Whatever your seed is, put it there. जो कुछ And आपका बीज है उसमें डालो. with thankful heart say, Daddy, this is my privilege that I can sow in your kingdom. खुशी खुशी धन्यवाद देते हो, पिता मेरा आदर है कि मैं आपके राज्य में बीज बो सकता हूँ. Let me ask you a question. If there was no offering in the church, मैं सवाल करता हूँ, अगर कलीसिया में ऑफरिंग ही ना हो, how many people will still give? कितने लोग फिर भी देंगे जाके? Do we give because a bucket comes, or do we give because we have entered the king's house? क्या हम इसलिए देते हैं कि अब हमारे सामने टोकरी आ गई है, या फिर इसलिए क्योंकि हम राजा के घर में प्रवेश किए, हमें पता है? Think about that. Right? I mean, like, we'll honor our relatives. We'll honor if a person has birthday party. A genuine honor is very different. अपने रिश्तेदारों का हम आदर करेंगे वो, या फिर किसी बर्थडे पार्टी में जाएंगे तो आदर करेंगे. Will not. See, I mean, like, this is what we have taught our church. You don't belong to our church. Wherever you are going, we are just teaching you. It is going to bless your pastors. It's going to bless your church. ये है जो हमने अपनी कलीसिया को सिखाया है. आप मेरी कलीसिया में नहीं है, लेकिन जहाँ कहीं भी आप हैं, जिस कलीसिया में जाते हैं, जाएं ऐसा करें ताकि आपकी कलीसिया फलवंत हो. With clean conscience, we are teaching you this so that you can prosper. एक साफ विवेक से हम आपको ये सिखा रहे हैं ताकि जहाँ कहीं भी आप हैं, आप उन्नति करें, सफल हों. Can I tell you, when we started teaching this to our church, जब हमने ये सिखाना शुरू किया अपनी and कलीसिया people को, started bringing envelopes, और लोग एनवेलप लाने लगे, they were waiting, when will the offering time come? तो वो इंतजार करने लग गए कि ऑफरिंग का समय कब होगा, When will the offering time come? ऑफरिंग का समय कब आएगा. Right? When you take envelope, there is a marriage, you're like, अरे कब दें? Sorry, photo. That's what happens, right? शादी Right? में- शादी में Because we लिफाफा- have an envelope, nobody is saying, nobody is putting a bucket. But you're saying, because we have got an envelope, we are waiting. अरे कब दें? सब photo ले रहे हैं. शादी में लिफाफा लेकर जाते हैं, आप इंतजार करते हैं. A true sower is
A genuine sower is who prepares his seed before he goes to the house of एक God. सच्चा बीज बोने वाला वो है जो परमेश्वर के घर जाने से पहले ही अपना बीज तैयार करके जाए। Amen? आमेन। And last key. आखिरी बात, Okay. आखिरी कुंजी, आखिरी के बाद वाली आखिरी कुंजी। Okay. Are you being blessed? आप आशीषित हो रहे हैं। Right? My finances personally exploded. व्यक्तिगत रूप से मेरे आर्थिक Yeah, हालत में बहुत वृद्धि when I हुई। was tithing, obviously I was getting blessed. जब मैं दशवां दे रहा था मैं बढ़ रहा था, But when God started teaching me giving by honor, लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे आदर से देना सिखाया, giving by honor, आदर and से देना। that's, you know, one thing that the Lord taught me, and I don't have the time to go for it, but can I tell you why so many Christians are poor in the church? एक बात जो परमेश्वर ने मुझे सिखाई, वहां जाने का समय नहीं लगा, लेकिन बताता हूँ बहुत से मसीह लोग गरीब क्यों हैं कलीसिया में। And maybe you'll disagree, but that's शायद okay. मेरे साथ राजी ना हो, पर कोई बात नहीं। Majority of church dishonors their pastors. ज्यादातर कलीसियाएं अपने पास्टर को निरादर करती हैं। Honor is such a big key for prosperity. आदर इतनी बड़ी चाबी है समृद्धि के पीछे। And somebody, Pastor, are you saying that we don't worship man, we worship God? तो क्या आप ये कह रहे हैं हम पास्टर की, हम मनुष्य की आराधना करें? हम मनुष्य की नहीं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। मैं कहता हूँ स्कूल मत भेजना अपने बच्चों को. See, this rebellious spirit has entered the church where we don't understand genuinely honoring people whom God has appointed can impact your finances. And I am a living testimony of that. ये जो विरोध करने की आत्मा है वो कलीसिया में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ जो लोग परमेश्वर आपके जीवन के ऊपर अधिकार की तरह रखता है उनका आदर करना बहुत फल लाएगा। And it's only in the church. और सिर्फ कलीसिया में I was होता born है। in a Hindu family. मैं एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ था। Have you, if you know people in Gurudwara, अगर आप the गुरुद्वारा में, way they honor their leader. अगर आप जानते हैं गुरुद्वारे में जो लोग हैं अपने गुरुओं का कैसे आदर करते हैं। If you go to a mosque, the way they honor their imam. जैसे आप अगर आप किसी मस्जिद में जाएंगे वो कैसे इमाम का आदर करते It's हैं, only in the church. सिर्फ कलीसिया में होता है। People will dishonor their pastor. You know, जहाँ पर the word pastor का pastor, निरादर होता है। presbyteros, comes from the word father. जो पास्टर शब्द है प्रेस्बिटोस यानी कि पिता शब्द से आता है। Because we just see it as a title. We don't see what God has ordained. हम केवल टाइटल देखते हैं, ये नहीं देखते कि परमेश्वर ने कौन रखा है हमारे जीवन के ऊपर। Just by honor. And सिर्फ when God आदर said, से। you know, I met many Americans and they are excellent at giving, giving by charity. मैं बहुत से अमेरिकियों से मिला और बहुत अच्छे हैं चंदा देने में। But they said, we have never seen blessing in our finances. And then I began to teach one friend, and I said, have you ever done giving by honor? और मेरे एक अमेरिकी दोस्त है, उसने कहा कि मैं चंदा देता हूँ लेकिन कभी आर्थिक रूप से सफल नहीं हुआ अपने जीवन में। मैंने उससे पूछा कभी तुमने आदर से देना सीखा है? And they started doing that, and their finances exploded. उन्होंने वो करना शुरू किया, उनकी अर्थव्यवस्था कहाँ पहुँच गई। I only honor Jesus. मैं सिर्फ यीशु का आदर करता हूँ। Then read the Bible. तो बाइबल पढ़ लो फिर। If a man, अगर एक व्यक्ति, what does Jesus say? यीशु क्या कह If रहा you है? receive a prophet अगर एक भविष्यद्वक्ता को in the ग्रहण name करो, of a prophet, भविष्यद्वक्ता जानकर, you're going to receive a prophet's reward. तो आपको वही प्रतिफल मिलेगा जो उस भविष्यद्वक्ता को मिलेगा। You're going to receive the same grace that वही is upon अनुग्रह that man. मिलेगा जो उसको परमेश्वर के जन को है। And I started to honor the men of God like that. And whenever I would meet such God-ordained people that God brought in my life, and I was like, Lord, when I used to meet them, I used to feel I'm meeting Jesus. I'm not saying they are Jesus. I'm seeing they are representing Jesus. तो मैं परमेश्वर के लोगों का इस तरह से आदर करने लगा। जब कभी परमेश्वर अपने लोगों को मेरे जिन में लेकर आता, मैं उनका वैसे आदर करता जैसे मैं यीशु से मिल रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि वो यीशु है, लेकिन ये कि उनका आदर उस तरह से And I करता। said, Lord, I want to sow a seed. And I'm telling you, in 1 year, my finances exploded. If you want to do it, try doing it. और मैंने कहा प्रभु ये मेरे जीवन में आए, मैं इनके जीवन में बीज बोना चाहूंगा। 1 साल में मेरी अर्थव्यवस्था पलट गई। मैं कह रहा हूँ करके देख लो। Amen. That's powerful, ये शक्तिशाली है। right? That lady, वो औरत, you know, we know the widow and Elijah's story, हमें right? पता है ना वो विधवा की और एलिया की कहानी। She didn't give roti to God. उसने परमेश्वर को रोटी नहीं दी थी, She gave roti to man of God. उसने परमेश्वर के जन को रोटी दी थी। Amen. आमीन। So, wherever God has placed you, जहाँ कहीं परमेश्वर ने आपको रखा है, if you do not trust the leadership, walk out. अगर अगुओं पे भरोसा नहीं है तो चले जाओ वहां से बाहर। Find a church where you can submit yourself, कोई कलीसिया ढूंढो जहां पर अपना जीवन समर्पित कर सको, but submit yourself लेकिन समर्पित करो, and honor the leadership. अगुओं का आदर करो। Amen. Honor is the shortest way to receive an inheritance. आदर सबसे छोटा रास्ता है विरासत प्राप्त करने का।
shortest way to receive an inheritance. संपत्ति प्राप्त करने का सबसे छोटा रास्ता आदर है. Amen. So, yeah, church. God bless you. Can we all stand up, please? I am We'll sab khade. just speak a word of prayer. Yeah. Come on, I just want you to, whatever we have learned, if can you even come, Isaac, can you come on keys? Yeah, just for a moment now, the word is released, we'll allow Holy Spirit, right? We'll allow Holy Spirit to confirm this word in your heart. And, okay, we are not taking offering, हम ऑफरिंग नहीं ले रहे अभी. okay? Don't worry. No, not an offering call. I want you to, I want Holy Spirit to speak this truth to your heart. लेकिन मैं चाहता हूँ पवित्र आत्मा इस सच को आपको बोले. And I want you to try to live this message out and tell me where your finances are after 1 year if we meet. और इस संदेश को जीना शुरू करें और फिर 1 साल के बाद जब आप मुझे मिलेंगे तो आप मुझे बताएं कि आपकी अर्थव्यवस्था कैसी है. Amen. So I just want you to close your eyes, मैं you know, चाहता हूँ wherever हम you अपनी are. आंखों को बंद करें. Just close your eyes. Just put this desire before the Lord. Lord, I want to be a generous giver, Lord. ये इच्छा आप परमेश्वर के सामने रखें. परमेश्वर की मैं एक उदार व्यक्ति होना चाहता हूँ. I want to be a builder in your house. मैं आपके घर में एक बनाने वाला होना चाहता हूँ. Jesus, it is my privilege. Whatever you have given, whatever you have put in my hand, Lord, give me the ability to multiply it. परमेश्वर ये मेरा सौभाग्य है. जो भी तूने मेरे हाथ में दिया है मुझे वो क्षमता दे कि मैं उसको मल्टीप्लाई करूँ. You know, the Bible says that our giving, it creates a memorial before God. वचन कहता है कि हमारा देना जो है, हमारा बोना, वो परमेश्वर के सामने एक स्मारक बना लेता है. That woman that came with the flask of alabaster jar, when she poured that expensive oil at the feet of Jesus, Jesus said, what you have done will be a memorial before the generations to come. जब वो औरत वो यीशु के पास आई और उसने यीशु मसीह के पैरों के ऊपर उस इत्र की बोतल को तोड़ दिया, यीशु ने कहा कि तेरा दान, तेरी जो भेंट है वो एक स्मारक के रूप में दिखाई जाएगी लोगों के सामने. When Cornelius, a devout Jew, when an angel came to meet him, he said, Cornelius, your prayers and your giving stand as memorial before God. जब कुरनेलियस जो कि एक उदार व्यक्ति था, जब स्वर्गदूत उसके पास आया, वो कहता है कि कुरनेलियस तेरी प्रार्थना और तेरे भेंट जो है वो परमेश्वर के सामने एक स्मारक के रूप में है. If you have lived a self-centered life where it was everything about you, life was revolving around you, I want to tell you that, say, Lord, I want to change my mindset where I don't live for me, but Lord, I want you to make me a blessing for others. अगर हमने एक ऐसा जीवन जिया है जो सिर्फ अपने बारे में सोच कर जी रहे हैं, सब कुछ मेरे बारे में है, तो मैं चाहता हूँ परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आप मेरे मन को बदलें क्योंकि मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना चाहता हूँ. Bless me. And I am so that, Lord, I can be a blessing for others. मुझे आशीषित करें ताकि मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकूं. Thank you, Father. Come on, just allow the Holy Spirit to speak to you in this place. पवित्र आत्मा को अनुमति दें कि वो आपसे बात करे इस समय. Know this, that you're already blessed with every spiritual blessing in the heavenly places. ये जान लें कि आप पहले से ही आशीषित हैं सब प्रकार की आशीषों से जो स्वर्गीय स्थानों में है. Father, I pray for that tenderness that comes from the Holy Spirit. पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ उस संवेदनशीलता के लिए जो पवित्र आत्मा से आती है. Lord, every kind of pride and arrogance that would try to hinder us to walk into what you have, Lord, I pray that you would remove that, Lord. परमेश्वर हर प्रकार का घमंड और वो रुकावट जो मुझे रोकती है इस तरह से चलने में, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ वो निकल जाए. Come on, I want you to imagine yourself as that woman, and whatever is in your hand, you know, your job, you're worshiping Jesus with your job, with your family, whatever, you're just pouring it at His feet. मैं चाहता हूँ कि आप कल्पना करें कि आप उस औरत के समान हैं, जो भी आपके पास है, चाहे वो काम है, चाहे वो व्यवसाय है, आप वो परमेश्वर के पैरों में, उसके चरणों में वो उड़ेल रहे हैं. Father, I pray for that spirit of radical generosity, Lord. Radical generosity, Father. परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ उस आत्मा के लिए, वो उदार आत्मा के लिए. Come on, can you open your mouth and if you can pray in the spirit for some time? अगर आप अपने मुंह को खोलकर थोड़ी देर आत्मा में प्रार्थना कर सकते हैं. Mama
Father, I pray every mental blocks to be removed. परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ हर एक मानसिक ब्लॉक आपके नाम से That your दूर किया people जाए will not think small, they'll not imagine small. कि हम छोटा नहीं सोचेंगे छोटे की कल्पना नहीं That करेंगे you will give them big dreams and big visions, oh God. कि आप इनको बड़े सपने और बड़े दर्शन देंगे परमेश्वर That Lord, they will see themselves as you see them. ताकि ये अपने आप को वैसे देख सकें जैसा आप देखते हैं परमेश्वर Come on, church, worship Him, person. He's the King of Kings. वो राजाओं का राजा है You are worthy. Yes, you are holy. You are righteous, oh God. I worship you. Father, I pray for every hardness of heart to be removed in Jesus' name. परमेश्वर वो सारी मन की कठोरता यीशु के नाम से समय दूर की जाए The word of God says, today when you hear His voice, do not harden your hearts. वचन कहता है कि जब तुम आज परमेश्वर की आवाज को सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो Tenderness makes us hear His voice so easily. नम्रता हमारी मदद करती है ताकि हम आसानी से परमेश्वर की आवाज को सुन सकें I exalt thee. Come on, just worship Him, seeing Him as the King of Kings. And I exalt thee. And I exalt thee. Oh. Church, you sing. Come on, worship Him, He's worthy. And we exalt thee.
just want you to see yourself as blessed of the Lord. मैं चाहता हूँ कि आप जब अपने आप को देखें तो देखें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो परमेश्वर के द्वारा आशीषित है। We need to change our mindset. हमें अपने मानसिकता को बदलना है। Don't see yourself in lack. अपने आप को घटी में नहीं देखें, See yourself in abundance. अपने आप को बहुतायत में देखें। Holy Spirit, I pray that you would, Lord, impart that mindset of abundance in their heart, Lord. पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप एक ऐसा मन, वो बहुतायत का मन इनके अंदर दे दें। That spirit of excellence, Lord. वो एक्सीलेंस का आत्मा, That they will be marked by excellence, Lord. कि परमेश्वर ये एक्सीलेंस के द्वारा परमेश्वर इनके ऊपर छाप लगे, In their workplaces, अपने काम की जगह in में, their businesses, अपने व्यवसाय में, in their ministries, अपनी सेवकाइयों में, in their schools and colleges. अपने स्कूल्स और कॉलेजेस में, Lord, in every sphere of their life, I pray for that mark of excellence, Lord. उनके जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर वो एक्सीलेंस की छाप लग जाए परमेश्वर, In Jesus' name. यीशु नाम में, Amen. आमीन।